सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ग्रुप आज जियोलॉजी ग्रुप। ठीक है, तो ये हमारा इग्नियस का क्लास है। इग्नियस का आज स्टार्टिंग क्लास है। तो इग्नियस और मैं अभी क्या क्या पढ़ाऊंगा बस यही बताना है। मेरा स्क्रीन सबको दिख रहा है? इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? ओके, देन वेरी गुड। देन अभी यहाँ पे बेसिकली मैं टू टाइप्स, लाइक यहाँ एक साइड में हमारा इग्नियस चलेगा और साइड में आई थिंक कि लॉगिंग पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि जियोफिजिक्स के बारे में किसी को थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा। ठीक है, फिजिक्स जैसे ग्रेविटी मेथड है, मैग्नेटिक मेथड है, जो भी मेथड्स हैं, ठीक है, तो उसके बेसिस में सबको कुछ ना कुछ आइडिया होगा। तो मैं भी अभी इग्नियस के साथ आई एम थिंकिंग दैट आई विल जस्ट स्टार्ट दिस लॉगिंग पार्ट। हाँ, इग्नियस के बाद मेटामॉर्फिक पढ़ेंगे। एंड इग्नियस में जैसे कि सबको पता है जो फेज रूल है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा बच्चों का मतलब प्रॉब्लम भी रहता है। तो फेज रूल में जितना जीएसआई का सिलेबस में इंक्लूडेड है हम उतना ही पढ़ेंगे। सिंपल यूटेक्टिक, पेरिटेक्टिक, ओके, देन सॉलिड सॉल्यूशन है, देन टर्नरी है। एंड टर्नरी में जो उसका 6 टाइप्स ऑफ डायग्राम्स है, 6 सिस्टम है। ठीक है, अभी टर्नरी में 6 सिस्टम नहीं, थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम्स हैं जीएसआई के सिलेबस में। तो वो जो 3 जो है उसी को ही हम कवर अप करेंगे। ठीक है, अभी इग्नियस में ये है तुम्हारा इग्नियस पेट्रोलॉजी। हाँ, इग्नियस पेट्रोलॉजी में तुम्हारा है डायोक्साइड फॉस्फेराइड सिलिका। एक है तुम्हारा डायोक्साइड फॉस्फेराइड सिलिका, दूसरा है फॉस्फेराइट डायोक्साइड फॉस्फेराइट अनॉर्थाइड, डायोक्साइड फॉस्फेराइट अनॉर्थाइड। एंड थर्ड है तुम्हारा नेफेलिन कैल्सिलाइट सिलिका, नेफेलिन कैल्सिलाइट एंड सिलिका। तो इसमें अभी देखेंगे कि व्हाई दीज 3 टर्नरी कंपोनेंट्स आर बीइंग यूज्ड वास्टली। ओके, एंड डायोक्साइड फॉस्फेट सिलिका, डायोक्साइड फॉस्फेट अनॉर्थाइड, ये तुम्हारा एक पेरिटेक्टिक है। डायोक्साइड फॉस्फेट सिलिका ये तुम्हारा एक यूटेक्टिक है। और ये जो तुम्हारा एक चीज है, दिस इज रिलेटेड टू योर, क्या हो रहा है? कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या? सबको दिख रहा है ना? ठीक है, और तुम्हारा इसमें है अल्बाइट अनॉर्थाइड सॉलिड सॉल्यूशन है, अल्बाइट अनॉर्थाइड है। एंड तुम्हारा फॉस्फेराइट सिलिका ये तुम्हारा पेरिटेक्टिक है। एंड डायोक्साइड अनॉर्थाइड, डायोक्साइड अनॉर्थाइड ये तो तुम्हारा नॉर्मल है। ठीक है, मैक्सिमम जो बाइनरी हम पढ़ेंगे यूटेक्टिक, सिंपल यूटेक्टिक, इसमें डायोक्साइड एंड अनॉर्थाइड सिस्टम पढ़ेंगे। तो इसमें ये सब क्यों पढ़ेंगे, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, एंड व्हाई दिस only this, there are so many of other types of binary and ternary systems are there, but why we are more focused on these three? ओके, तो इसमें देखेंगे नेफेलिन कैल्सिलाइट सिलिका में, इसमें देखेंगे तुम्हारा जो मेजर ग्रुप है। ठीक है, अभी इग्नियस ग्रुप, इग्नियस रॉक ग्रुप के जो उसके बारे में जब पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे तुम्हारा ग्रानाइट ग्रेनिटॉइड ग्रुप है, बासल्टिक ग्रुप है, बासल्ट गाब्रो, ये सब है। क्या साउंड हो रहा है? तो जो भी है, तो इसमें ग्रानाइट का इवोल्यूशन, ये वाला जो सिस्टम है ना, ये तुम्हारा दिखाएगा ग्रानाइट का इवोल्यूशन। ओके, ग्रानाइट का एवोल्यूशन। डायोक्साइड फॉस्फेराइट अनॉर्थाइड जो तुम्हारा दिखाएगा डायोक्साइड फॉस्फेराइट सिलिका, आई थिंक ये तुम्हारा दिखाएगा इवोल्यूशन ऑफ बासॉल्ट। ओके, तो ये सब कुछ कुछ चीजें हैं जो कि, एंड बासॉल्ट एंड दिस ग्रेनिटिक रॉक, बासॉल्टिक रॉक एंड दिस ग्रेनिटिक रॉक, दोज आर द 2 प्रोमिनेंट रॉक ग्रुप्स। ठीक है, ये सब देखेंगे। ये नॉर्मली यूटेक्टिक, पेरिटेक्टिक, ये जो डायोक्साइड अनॉर्थाइड सिस्टम है ये तुम्हारा बेसिकली बासॉल्ट और गैब्रो, ये इसमें जो सॉलिड कॉम्पोजिशन निकलेगा लास्ट में वो आइदर तुम्हारा बासॉल्ट होगा या फिर गैब्रो होगा। ठीक है, तो ये हम ऐसे ही फॉलो अप करेंगे, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट चीज है। एंड आई विल फोकस ऑन द रॉक ग्रुप्स। ठीक है, रॉक ग्रुप के ऊपर बहुत ही ज्यादा मतलब ध्यान देंगे। रॉक ग्रुप में हम देखेंगे, एक है तुम्हारा टास डायग्राम करके एक है, और एक है तुम्हारा क्यूएपीएफ डायग्राम। एंड बिफोर गोइंग टू दिस टास एंड क्यूएपीएफ डायग्राम, हम उससे पहले पढ़ेंगे तुम्हारा डिफरेंट माग्मा सीरीज पढ़ेंगे। ठीक है, माग्मा सीरीज जो तुम्हारा बोलते हैं कि बासॉल्ट, ओके, बासॉल्ट इज कंसिडर्ड टू बी द प्राइमरी, है कि नहीं? जो बासॉल्ट है हमारा,
इसको हम प्राइमरी मैग्मा बोलते हैं। ओके, देन बासॉल्ट से जितना भी डिफरेंट काइंड ऑफ मैग्मा हम देखेंगे, ठीक है, एंड ऑब्वियसली डिफरेंट काइंड ऑफ मैग्मा सीरीज को हम टेक्टोनिक टेक्टोनिक बाउंड्री में, ओके, किस किस टेक्टोनिक सेटिंग में वो डिफरेंट काइंड ऑफ मैग्मा मिलता है वो भी हम देखेंगे। जैसे कि तुम्हारा डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में या फिर एमओआर में क्या क्या मिलता है, ठीक है, तुम्हारा कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में क्या मिलता है, ओशियन ओशियन कॉन्वर्जेंस में क्या होगा, अल्पाइन टाइप क्या होगा, ठीक है, देन तुम्हारा हिमालयन जैसे कोलिजनल जोन में उसमें वहाँ पे कौन सा लाइक मैग्मा डोमिनेटेड रहेगा, ठीक है, एंड तुम्हारा हॉटस्पॉट प्लूम रिलेटेड अगर कुछ ऐसे टेक्टोनिक पॉइंट है तो उसमें किस टाइप का रहेगा, हवाईन देखेंगे, हवाईन आइलैंड, एंड वोल्कानिज्म को भी यहाँ पर हम थोड़ा देखेंगे, बिकॉज हमारे पास जो इग्नियस रॉक्स हैं, ठीक है, इग्नियस रॉक्स दीज आर डायरेक्टली क्रिस्टलाइज फ्रॉम द मैग्मा, ओके, दे डायरेक्टली क्रिस्टलाइज फ्रॉम द मैग्मा, ठीक है, और ऐसा थोड़ा नोट भी करके जाना है साइमल्टेनियसली, ठीक है, और बाकी तुम्हारा ग्रानिटिक ग्रानिटिक होगा, ठीक है, देन कार्बोनाटाइट्स ये तुम्हारा एक टाइप्स ऑफ मैग्मा है। तो ये जो बासॉल्ट मैग्मा से देन तुम्हारा रायोलाइट, डाकाइट, ओके, एंडेसाइट, तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोजिशन जो आता है, दीज आर बेसिकली नथिंग बट द डिराइव्ड फ्रॉम दिस प्राइमरी बासॉल्टिक मैग्मा, ठीक है। इसमें देखेंगे ये जो डेरिवेशन होता है बासाल्ट टू तुम्हारा बासॉल्ट, बासॉल्टिक एंडेसाइट, एंडेसाइट, देन डाकाइट एंड रायोलाइट, दिस इज द बासॉल्टिक ट्रेंड, ओके, बासॉल्टिक इवोल्यूशन। तो इसमें देखेंगे कि ये अगर प्राइमरी मैग्मा है, ठीक है, now if this basalt is considered to be the primary magma, then how different kind of magma compositions are formed from this basalt, ओके, उसमें एक कॉन्सेप्ट आएगा तुम्हारा क्रिस्टलाइजेशन, डिफरेंट क्योंकि मैग्मा हाई टेम्परेचर में है। इसमें तुम्हारा एक आता है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन एंड तुम्हारा एक इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन। इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन वो बहुत ज़्यादा आइडियल केस है, ठीक है, जो कि नेचर में होता नहीं है, लेकिन हम पढ़ेंगे इसको। एंड फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन यही है तुम्हारा डिटरमिनिंग और द डोमिनेंट प्रोसेस जिससे डिफरेंट काइंड ऑफ मैग्मा सीरीज बनता है, ठीक है, एंड यही फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, दिस इज नॉट आइडियल, ऑलवेज रिमेंबर दिस इज नॉट आइडियल। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ दैट ए स्ट्रेट रोड कैन नॉट मेक यू ए गुड ड्राइवर, ठीक है, वो ये थोड़ा ऐसे ऐसे होगा तब अच्छा लगेगा, हम एक जो ड्राइवर बनेंगे वो गुड ड्राइवर होगा। तो आइडियल केस हमेशा वो अच्छा नहीं लगता है, जो नॉन आइडियल केस है वही होता है। अभी तुम बोलोगे जोनिंग, ठीक है, जोनिंग, दिस इज वन प्रोडक्ट ऑफ दिस फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन और इन इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन। ये जोनिंग है, ये तो सीधा सीधा हो जाएगा, तो मतलब आइडियल कंडीशन में अगर हो जाता है देन दैट इज नॉट गुड, ठीक है, नॉट गुड इन द सेंस उसमें इंटरेस्टिंग फीचर्स कुछ देखने को नहीं मिलेगा। जो तुम्हारा नॉन आइडियल केस है वहां पर, जैसे कि ये फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन होगा, बासोल्ट से कैसे ग्रानाइट हो रहा है, कैसे तुम्हारा और रायोलाइट, डाकाइट, इस ये सब मैग्मा कंपोजिशन कैसे बन रहा है, ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा आइडियल केस, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन, ये आइडियल केस। लेकिन आइडियल केस हमें नहीं चाहिए। जब तुम जियो फिजिक्स पढ़ोगे, ठीक है, जियो फिजिक्स में तुम एनोमली ढूंढोगे, एनोमली, ये तुम्हारा, दिस इज एनोमली का मतलब क्या है, जो तुम्हारा आइडियल केस है, ठीक है, आइडियल से कैसे वो डेविएट कर रहा है, दिस इज द डेविएशन, ओके, डेविएशन मीन्स दिस इज द नॉन आइडियल केस। तो हमेशा नॉन आइडियल जो चीज है उसी के ऊपर हमारा हमेशा फोकस रहता है, ठीक है, एंड दिस इज एक्चुअली द फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाइवर्सिफाइड मैग्मा composition और मैग्मा सीरीज वी आर गेटिंग, दो द बासल्टिक मैग्मा इज कंसिडर्ड टू बी द प्राइमरी। ये प्राइमरी होने के बाद भी हमारे पास बहुत सारे मैग्मा सीरीज हैं ड्यू टू दिस फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। और अभी एक चीज ये बताओ, ये जो बासल्ट है, बासल्ट को प्राइमरी मैग्मा क्यों बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर अभी देखते हैं, ये जो तुम्हारा बासोल्ट है, ये बासोल्ट को प्राइमरी मैग्मा, व्हाई प्राइमरी मैग्मा, कोई बोल सकता है प्राइमरी मैग्मा उसको क्यों बोलते हैं? कोई है?
बासोल्ट को प्राइमरी मैग्मा हम क्यों बोलेंगे? Because it is easily available. Easily available in the sense, basalt is easily available. Granite is also easily available. If wherever you go, this granitic pluton, बाथोली जो देखते हो वहां पे तुम्हारा ग्रेनाइट्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, ग्रेनिटिक प्लूटोनिज्म ही होता है। डोलेराइट डाइक भी मिलते हैं बहुत। तो बासल्ट को ही क्यों, बासल्ट बासल्ट भी मिलता है, ऐसा नहीं है बासल्ट नहीं मिलता है, बट बासल्ट भी मिलता है। व्हाई इट इज कॉल्ड प्राइमरी मैग्मा? And before going to that, what is the difference between this magma and lava? This is very basic, but no problem. ये magma and lava में difference क्या होता है? Can anyone tell? Yes, obviously. When we are considering, okay, when we are considering this internal structure of Earth, if the magma is basically the molten rock material. Okay, this is called molten rock material. Now this molten rock material जहां पर if it is present beneath the surface, then that will be called your magma. And if it is exposed onto the surface of earth, then that will be called your lava. Okay. And always remember, ये जो magma and lava है, इसका source कहाँ है? magma कहाँ से आता है? Source that comes from the asthenosphere. है कि नहीं? asthenosphere ही है ना? हेलो, asthenosphere से ही आता है ना? अरे सब सो जा रहे हैं क्या? अपर मेंटल से magma तुम्हारा आएगा। magma चैम्बर तुम्हारा asthenosphere ही है। बाय मेल्टिंग ऑफ योर अपर मेंटल, ओके, अपर मेंटल और पेरिडोटाइट रिच जो होगा उसको मेल्ट करने के बाद ही तुम्हारा बासल्टिक मैग्मा फॉर्म होता है। लेकिन इफ समवन आस्क यू व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस मैग्मा, देन वी विल कॉल दिस asthenosphere. एंड इफ यू सी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ओके, if you see the internal structure of earth, then this is your crust, okay, crust, this is mantle, and this is your core, isn't it? तो कोर में इफ वी सी द गोल्ड स्मिथ क्लासिफिकेशन, इसमें थोड़ा हम कोरिलेट कर लेते हैं। गोल्ड स्मिथ अगर क्लासिफिकेशन देखोगे, कोर इज डोमिनेटेड बाय सिडेरोफाइल एलिमेंट, ओके, then mantle, this is your chalcophile elements, and crust, this is your lithophile element, and on the atmosphere, that is atmophile, okay, that is atmophile elements. now ये जो siderophile है, ये क्या होता है? ये तुम्हारा आयरन लोविंग होते हैं, आयरन लोविंग। ठीक है, चाल्कोफाइल ये तुम्हारा सल्फाइड लोविंग होते हैं। देखेंगे हम पीरियोडिक टेबल को इसके साथ और जियोलॉजी के साथ हर एक चीज में कोरिलेट करेंगे पीरियोडिक टेबल में। तो चाल्कोफाइल जैसे कि तुम सल्फाइड, जैसे बीएमएस पीएमएस जब देखते हो, ये सब सल्फाइड डिपॉजिट्स, ये सब चाल्कोफाइल एलिमेंट्स हैं। एंड लिथोफाइल, ग्रेनाइट्स फ्रानाइट्स, ये जो लिथोफाइल ये सिलिकेट लॉगिंग होते हैं। ठीक है, तो हम कहाँ थे? ये हाँ ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ अगर तुम देखोगे, अराउंड 120 टू 200 किलोमीटर के बीच, ठीक है, 120 टू 200 किलोमीटर के बीच हमारा एस्थेनोस्फीयर होता है। ठीक है, दैट इज वन सोर्स ऑफ योर मैग्मा। ठीक है, और दूसरा भी एक सोर्स है। इफ यू सी एक्चुअली द स्टेट अभी सॉलिड है कि लिक्विड है, ठीक है, अभी यहाँ पे एस्थेनोस्फीयर एक लेयर होगा जो कि अराउंड 200 किलोमीटर के बीच में है, 120 टू 200 किलोमीटर। ठीक है, दैट इज एस्थेनोस्फीयर। एंड दूसरा एक है तुम्हारा कोर मेंटल बाउंड्री, डी डबल डेस लेयर। कोर मेंटल बाउंड्री, क्योंकि हमें हमें पता है आउटर कोर जो है हमारा वो लिक्विड है। ठीक है, और हम जब बात करते हैं तुम्हारा मेंटल प्लूम के बारे में, ओके, मेंटल प्लूम, ये मेंटल प्लूम में जो मैग्मा आता है उसका सोर्स होता है ये तुम्हारा डी डबल डेस लेयर। ओके, ये तुम्हारा आउटर कोर से आता है, द ग्यूटेनबर्ग व्हिचर डिसकंटिन्यूटी से आता है। ठीक है, तो इफ समवन आस्क, तो इसके बेसिस में तुम्हारा ये आस्थेनोस्फेरिक एक मॉडल है, और ये तुम्हारा एक होल मेंटल, ये तुमको बोलते हैं होल मेंटल मॉडल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी एक तुम्हारा मैग्मा अवेलेबल है, और मेंटल प्लूम के लिए जो आता है दैट इज ऑल्सो वन मैग्मा चैम्बर, वहां से भी तुम्हारा मैग्मा अवेलेबल होता है।
अभी जब देखेंगे हम इंडिया इंडिया एंड यूरेशिया का कोलिजन फॉर्मेशन ऑफ हिमालय जब देखेंगे, ठीक है, वहाँ पे देखना एक जीआईएफ फाइल अगर होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा इंडियन सबकॉन्टिनेंट है, द वेलोसिटी ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट दैट इंक्रीजेस ड्रास्टिकली। ओके, उसका जो ओवरऑल एवरीथिंग इज रोटेटिंग ऑन द आस्थेनोस्फीयर, द ऑल द टेक्टोनिक प्लेट्स। ओके, लेकिन इंडियन जो हमारा प्लेट था उसका वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर लिया, ठीक है। एंड द दैट इंक्रीज ऑफ योर इंडियन सबकॉन्टिनेंट प्लेट वेलोसिटी वाज लाइक डिस्क्राइब्ड। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वहां पे हमारा जो छोटा सा आस्थेनोस्फीयर है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा देखते हैं, अगर ये तुम्हारा एक मॉडल है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, अगर देखते हैं तो ये तुम्हारा मैंटल है, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा आस्थेनोस्फीयर है, तो आस्थेनोस्फेरिक कन्वेक्शन करंट ऐसे बनेगा, कैसे भी करके यहाँ पर एक मतलब सर्किल है और साइकिल है यहाँ पे, ठीक है। यह है तुम्हारा आस्थेनोस्फेरिक मेंटल मॉडल, आस्थेनोस्फेरिक एस्थेनोस्फियर, ठीक है। तो दूसरा यहाँ पर जो तुम्हारा है कोर मेंटल बाउंड्री में, तो एक मॉडल है, जब तुम मेंटल कन्वेक्शन के बारे में पढ़ोगे, एक मॉडल है तुम्हारा एस्थेनोस्फेरिक मेंटल मॉडल, ठीक है, और दूसरा है तुम्हारा होल मेंटल मॉडल। होल मेंटल मॉडल क्या करता है, जहां से तुम्हारा हॉटस्पॉट से जो आता है मेंटल प्लूम आता है, तो ये ऐसे लंबा करके आता है, ठीक है। नाउ ऐसे ऐसे इंक्रीज होता है, तो ये है तुम्हारा छोटा सा एस्थेनोस्फेरिक मेंटल मॉडल, ये है तुम्हारा होल मेंटल मॉडल, ठीक है। जब हमारा इंडिया प्लेट जा रहा था, ठीक है, जो तुम्हारा रियूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर, तो जो भी है, तो इसका जो ओवरऑल डायरेक्शन था, जो तुम्हारा होल मेंटल मॉडल कन्वेक्शन का जो डायरेक्शन था, एंड ये तुम्हारा आस्थेनोस्फेरिक मेंटल का कन्वेक्शन का जो डायरेक्शन था, दैट कोइंसाइडेड। अभी क्या हुआ, बोथ कोइंसाइडेड। ये जो कोइंसाइड किए, दैट दैट एक्चुअली गेव राइज द वेरी हाई वेलोसिटी ऑफ योर इंडियन प्लेट। एंड हम तुम्हें पता होगा दैट हिमालय, दिस हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन प्रेजेंट। ओके, अभी हम अर्थ में अगर तुम देखते हो तो सबसे हाईएस्ट जो हाइट होगा उस वो हिमालय का ही होगा, ठीक है। क्योंकि ये जितना वेलोसिटी जो गेन कर लिया, एंड उसके बाद ये तुम्हारा इंडिया प्लेट है, ठीक है, ये तुम्हारा इंडिया प्लेट है, ये तुम्हारा यूरेशिया प्लेट है, तो ये जो अभी टक्कर हुआ, इफ इट इज वेरी हाई, अभी तुम देखो 120 किलोमीटर पर आवर में अगर तुम्हारा एक्सीडेंट होता है, तो तुम्हारा सिर्फ मतलब कुछ हाथ पैर टूटेगा, है कि नहीं, तुम्हारा कुछ हैंड या फिर लेग कुछ क्रैक्स होंगे। अभी तुम अगर 500 किलोमीटर पर सेकंड में पर आवर में अगर तुम एक्सीडेंट तुम्हारा होता है, तो तुम डायरेक्ट टिकट काट लेते हो, ठीक है, कहाँ, भगवान के पास। ये तुम पूरा टूट जाते हो, पूरा मतलब खत्म हो जाता है। ऐसे वाला ही बहुत ज्यादा हाई स्पीड था, इसीलिए यहाँ पर जो कोलिजन हुआ, दैट कोलिजन वाज वेरी लाइक फोर्सफुल कोलिजन हुआ, तो इसीलिए इसका जो हाइट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी भी हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम कहाँ से कहाँ चले गए। मैग्मा एस्टेनोस्फीयर ये हो गया तुम्हारा मैग्मा, और लावा क्या है कि ये ऊपर आता है। तो यहाँ पर एक बोलने की चीज है कि नाउ द मैग्मा वट एवर दैट लिक्विड, ओके, वो लिक्विड अभी तक चेंज नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है इन द सेंस, ये तुम्हारा अगर इफ इट इज प्रेजेंट बीनीथ द सर्फेस ऑफ अर्थ, देन दैट इज ऑल्सो दैट सेम बॉडी, एंड व्हेन इट इज कमिंग आउट, बेसिकली दैट इज ऑल्सो द सेम बॉडी। ओके, अभी अगर हम पोर्शन बताएंगे, लेट इसका नाम ए देते हैं। नाउ दिस ए, वो अगर नीचे रहता है या फिर ऊपर आता है, ये भी ए ही है। तो सेम बॉडी के लिए हम दो अलग अलग नाम रखते हैं, है कि नहीं। सेम बॉडी के लिए हम एक अलग अलग सा नाम रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि तुम्हारा निकनेम कुछ होता है, घर में बुलाते हैं, और तुम्हारा ऑफिशियल नेम कुछ जो स्कूल में बुलाते हैं, सेम थिंग। लेकिन इन दोनों में भी डिफरेंस है। ओके, क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है? क्या डिफरेंस होगा? ये तुम्हारा अर्थ सरफेस है, नीचे तुम्हारा एक बहुत नीचे, अभी नीचे नहीं बहुत नीचे बोलते हैं, अभी बहुत नीचे एक तुम्हारा मैग्मेटिक चैम्बर है, ऊपर एक तुम्हारा मैग्मा इरप्ट हो गया है, ये तुम्हारा लावा है बेसिकली। ये इसके बीच में वेरी, इसमें एक ये भी एक तुम्हारा लावा है, बट मेकिंग दैट ये तुम्हारा ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी है, मतलब तीनों सेम कंपोजिशन है। मतलब ये एक ही मैग्मा चैम्बर के कुछ कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है। मतलब इनका जो प्रोटोलिथ है या फिर सोर्स है, इनका सोर्स इनका सेम है।
तो ए, ये वाला ए, लेट इसको ए डैश बोलते हैं, इसको ए डबल डैश बोलते हैं। तो ये तीनों में क्या सेम रहेगा? फर्स्ट थिंग, इनमें क्या सिमिलैरिटी रहेगा और क्या डिफरेंस रहेगा? उसके बाद हम बासल्ट में जाएंगे और जो नॉर्मल क्लास है उसके बाद जाएंगे। एक्चुअली ये कुछ प्रिपरेशन है नहीं ना, दैट्स वाई पीपीटी नहीं है, तो थोड़ा इधर रैंडम हो रहा है। बट बेटर कि सब लोग तो पढ़ चुके हैं, बेटर टू डिस्कस। हाँ, तो ये बताओ, तो ये ए डैश एंड ए डबल डैश में क्या सिमिलैरिटी होगा एंड क्या डिफरेंस होगा? प्रेशर टेम्परेचर डिफरेंस होगा। ओके, ठीक है। द एम्बिएंट कंडीशन व्हाट एवर, बिकॉज दे आर मेंटेन एट ए हाई टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, तो ए का टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ए डैश एंड ए डबल डैश। ओके, समथिंग एल्स, और क्या हो सकता है? यस, दैट इज एक्चुअली द इम्पोर्टेंट थिंग वी हैव टू रीड। ओके, जो तुम्हारा ए डैश एंड ए डबल डैश, तो इन दोनों में क्या होगा व्हेन दे आर प्रेजेंट? अभी जो नीचे है नाउ, अभी हम क्रिस्टलाइजेशन देखेंगे। इग्नियस में मैं तीन चीज हमेशा कोरिलेट करूंगा। एक है तुम्हारा बावेंस रिएक्शन, हमेशा बावेंस रिएक्शन सीरीज आएगा, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। और दूसरा तुम्हारा, एक है तुम्हारा क्यूएपीएफ, तीसरा है टास, ठीक है। नाउ अभी यहाँ पे देखो, नाउ यहाँ पे क्या है कि कुछ टेम्परेचर है, कुछ प्रेशर है। यहाँ पे टेम्परेचर घट गया, प्रेशर भी घट गया। यहाँ पे तो वेरी फास्ट कूलिंग होगा, ठीक है। नाउ अभी इसमें डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ योर टेम्परेचर, ओके, just listen what I'm telling. The rate of change of your temperature और pressure, ठीक है, rate of change of, यहाँ पर लिखता हूँ, this is rate of change of temperature and pressure condition, that is called delta T और delta P। तो यहाँ पे इस कंडीशन में जो तुम्हारा rate of change of your temperature is very low, isn't it? यहाँ पे ऊपर केस में ए डबल डैश में रेट ऑफ चेंज ऑफ योर टेम्परेचर इज वेरी फास्ट, है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे अगर तुम नीचे जाओगे तो एक टेम्परेचर बढ़ता है, उसको बोलते हैं जियोथर्मल ग्रेडियंट, है कि नहीं, जो कि टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज करता है। जियोथर्मल, जियोबारोमेट्रिक, जियोबार मीन्स दैट इज द प्रेशर। तो यहाँ पे रेट ऑफ टेम्परेचर डिक्रीज यहाँ पर लो है, दैट इम्प्लाइज यहाँ पे जो हमारा मैग्मा है, जो लिक्विड बॉडी है, इफ यू कंसिडर द बावेंस रिएक्शन सीरीज, तो ऊपर से क्या आएगा? ओलिविन क्रिस्टलाइज होगा, देन पायरोक्सिन होगा, इस साइड तुम्हारा अनोर्थाइड टू अल्बाइट है, लास्ट में तुम्हारा क्वार्ज आ जाता है। जो मैं बताया था, तो डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दैट इज वन इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन एंड वन फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। नाउ द फॉर्मेशन ऑफ दिस सीरीज ऑफ योर मिनरल्स फ्रॉम द मैग्मा, that will result only if the crystallization is fractional crystallization, olivine होगा, pyroxene होगा, then congruent incongruent crystallization, melting, उसके बाद उसके बारे में बताएंगे, नेक्स्ट धीरे धीरे बताएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि नाउ फ्रॉम दिस इक्विलिब्रियम, जो तुम्हारा पूरा लिक्विड है, वो क्या होगा? ओलिविन क्रिस्टलाइज करेगा, धीरे 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 ये क्रिस्टलाइजेशन होगा। इस केस में धीरे धीरे टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, सो धीरे धीरे टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या है? नाउ इट इज गेटिंग सफिशिएंट टाइम फॉर क्रिस्टलाइजेशन, ओके। इफ द टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग at a very slow rate, now sufficient time is there to crystallize in this lower case में, है कि नहीं? बट इन दिस अपर केस ए डबल डैश में, इसमें क्या होता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इज वेरी फास्ट, दैट implies in this case, if this liquid magma is like erupted onto the surface of earth, then it will have very less time to crystallize, है कि नहीं? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा फॉल करता है। यहाँ पे टेम्परेचर धीरे धीरे यहाँ से 1900 से लेकर तुम्हारा 573 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ही तेजी से वो फॉर्म मतलब क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। नाउ यहाँ पे जो तुम्हारा क्रिस्टल है, नाउ दोज क्रिस्टल्स दे डू नॉट गेट सफिशिएंट टाइम फॉर देयर क्रिस्टलाइजेशन, बहुत वेरी फास्ट कूलिंग की वजह से वेरी फास्ट क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। तो ठीक है, इसका कंपोजिशन एंड इसका कंपोजिशन, इफ यू कंसिडर द बल्क कंपोजिशन, दैट विल बी सेम,
Okay, but their textural difference will be different. ओके, टेक्सचुरल डिफरेंस वहां पे आ जाएगा, बिकॉज दिस टेक्सचर, हाउ डू यू डिफाइन ए टेक्सचर? टेक्सचर इज नथिंग बट द ग्रेन टू ग्रेन इंटर रिलेशनशिप और ग्रेन टू ग्रेन रिलेशनशिप। ओके, ठीक है। तो ये वाला जो ए है और ये वाला जो ए डबल डैश है, देन दोनों सेम है, केमिकली दे आर सेम, बट टेक्सचुरली दे आर डिफरेंट। तो इसमें जो रॉक मिलते हैं, रॉक एक तुम्हारा सॉलिड मास होता है। इफ यू आर कंसिडरिंग रॉक, रॉक क्या होता है? दिस इज सॉलिड होता है, ठीक है। नाउ इसमें जो सॉलिड बनेगा, इसको बोलते हैं वन टाइप ऑफ रॉक, दैट इज कॉल्ड योर प्लूटोनिक रॉक, ठीक है। यहाँ पे जो तुम्हारा रॉक बनता है, जो रॉक बनेगा यहाँ पे, उसको बोलेंगे कि कौन सा रॉक? वोल्केनिक रॉक, ठीक है। एंड इन बिटवीन, जो कि वेरी नियर टू द सरफेस रहेगा, इसका भी कंपोजिशन सेम होगा, बट डिफरेंस वही टेक्सचुरल डिफरेंस आ जाएगा। इसको बोलते हैं हाइपोबासल रॉक। ओके, इसको बोलते हैं हाइपोबासल रॉक्स। अभी कोई मुझे बता सकता है कि फॉर दिस प्लूटोनिक एंड वोल्केनिक रॉक्स, बहुत सारे रॉक्स हमारे पास हैं, जैसे ग्रानाइट, ग्रानोडायोराइट, तुम्हारा डाकाइट, देन तुम्हारा ट्रोंडजेमाइट, टोनालाइट, नेवलिनाइट, बहुत सारे हमारे पास रॉक्स हैं, सिएनाइट, कुछ भी है, बहुत सारे जो रॉक्स हैं। तो ये जो रॉक है, लेट हमारे पास वोल्केनिक का अभी बहुत सारे रॉक्स हैं, एन नंबर ऑफ रॉक्स हैं, एंड प्लूटोनिक का एन नंबर ऑफ रॉक्स हैं। नाउ ये जो रॉक को डिफाइन करने के लिए हमारे पास क्या है? हमारे पास ये क्यूएपीएफ एंड टास, और भी बहुत सारे मतलब डायग्राम्स है, केमोग्राफिक डायग्राम्स हैं, ठीक है, जो कि तुम्हारा डिफरेंट रॉक रॉक को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो कोई मुझे बता सकता है कि ये क्यूएपीएफ किसके लिए यूज होता है एंड टास्क किसके लिए यूज होता है? TAS, this is total alkali silica. Always remember, this is total alkali versus silica. ओके, टोटल अल्काली सिलिका डायग्राम। तो ये बताओ, वोल्केनिक रॉक के लिए कौन सा यूज होता है एंड प्लूटोनिक के लिए कौन सा यूज होता है? TAS is used for volcanic rocks and QAPF? यस, ओके, ठीक है। क्यूएपीएफ वोल्केनिक के लिए भी यूज किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट इफ वी सी द आइडियल कंडीशन, देन टास्क इज बेटर रिप्रेजेंटेशन, better representative of your volcanic rock, and QAPF is good for plutonic rock. ओके, यहाँ पे अभी मेरा थोड़ा क्वेश्चन, मतलब थोड़ा मतलब मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस है जो मैं अभी तुमको पूछता हूँ, ठीक है, एंड लेट मी सी दैट तुम्हारा आंसर क्या होता है, ठीक है ना। और ये तुम्हारा HW रहेगा, ये तुम्हारा HW रहेगा। मैं इसको आंसर में भी नेक्स्ट क्लास या फिर तुम बताओगे तो ठीक है। ये तुम्हारा सरफेस ऑफ अर्थ है, ओके, दिस इज योर सरफेस ऑफ अर्थ। नाउ ये है तुम्हारा प्लूटोनिक रॉक, ठीक है, प्लूटोनिक। ये है तुम्हारा वोल्केनिक। अभी हम थोड़ा इंटरमीडिएट को छोड़ देते हैं थोड़ा। इसका नाम ए है, इसका नाम ए डैश है, ठीक है। नाउ हम बोल रहे हैं कि इसका जो केमिकल कंपोजिशन है, इसका जो केमिकल कंपोजिशन एंड इसका केमिकल कंपोजिशन वो सेम है। तो हम बोलते हैं दिस इज प्लूटोनिक एंड दिस इज वोल्केनिक। तो एक टर्मिनोलॉजी आता है वोल्केनिक इक्विवेलेंट, वोल्केनिक इक्विवेलेंट, ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं ग्रानाइट, रायोलाइट, ठीक है। ग्रानाइट, ग्रानाइट का उसका इक्विवेलेंट क्या है? रायोलाइट है। नाउ अभी जो हम बताए कि यहाँ पे लेट एक्स एक रॉक फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे वही वाला रॉक वाई है। तो इन दोनों का केमिकल कंपोजिशन सेम होगा, ओवरऑल द बल्क मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन सेम होगा, बट टेक्सचुरल डिफरेंस होगा, ठीक है। ड्यू टू द सिमिलैरिटी इन देयर केमिकल कंपोजिशन और दैट बल्क मिनरल कंपोजिशन, उनको इक्विवेलेंट बोला जाता है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? दैट इज इक्वल टू, ठीक है। दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड योर इक्विवेलेंट। तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है कि हाउ फार, ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से सुनना, हाउ फार दिस इक्विवेलेंट टर्मिनोलॉजी व्हाट वी आर यूजिंग इज अप्रोप्रिएट।
क्योंकि इफ वी जस्ट कंसिडर द मिनरल कंपोजिशन, ठीक है, मिनरल कंपोजिशन में तुम्हारा जैसे कि ओलिविन, पायरोक्सिन, प्लाजियोक्लेस, गार्नेट, जो भी है, व्हाटएवर, लेकिन ये प्लूटोनिक केस में तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ योर वोलाटाइल्स, वोलाटाइल्स भी रहते हैं। नाउ बिकॉज यहाँ पे वोलाटाइल्स क्यों रहते हैं, अभी टेम्परेचर प्रेशर में कंडीशन, टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में रहते हैं तो हाई प्रेशर में वोलाटाइल कंप्रेस होकर रह जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रेजेंस ऑफ योर वोलाटाइल्स इन प्लूटोनिक, बट इन केस ऑफ वोल्कानिक अगर हम देखेंगे, दिस वोलाटाइल्स विल बी नॉट बी प्रेजेंट। वोलाटाइल्स तो इसमें होंगे नहीं क्योंकि वो तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में आ गया, 1 atm प्रेशर, ठीक है। तो वहां पे तो ये जो वोलाटाइल्स हैं हाई प्रेशर में, उनको तो प्रेशर अभी बाउंड करने के लिए प्रेशर है नहीं। नाउ दिस वोल्केनिक रॉक्स आर बेसिकली दे आर डिवॉइड ऑफ दिस वोलाटाइल्स, ओके। इसमें देखो केमिकल लेट, इसमें क्वार्ज भी है, इसमें फेल्डस्पार भी है, इसमें भी क्वार्ज है, इसमें फेल्डस्पार है, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। इसमें क्वार्ज फेल्डस्पार के साथ कुछ वोलाटाइल्स भी है, इसमें लेकिन वोलाटाइल्स है नहीं, देन हाउ यू आर जस्ट कॉलिंग देम टू बी इक्विवेलेंट। और ये जो अगर इक्विवेलेंट बोल रहे हैं, देन क्या ऐसा कुछ प्रोसेस किया जा रहा है जिसमें उसमें आइदर नॉर्मलाइज और स्टैंडर्डाइज किया जा रहा है, देन उसके बाद हम उसको इक्विवेलेंट बोल रहे हैं। बट यहाँ पे अगर वोलाटाइल्स हैं, यहाँ पे वोलाटाइल्स नहीं है, देन ये जो इक्विवेलेंट टर्मिनोलॉजी हम जो यूज करते हैं, देन दैट मस्ट नॉट बी अप्रोप्रिएट। ये मेरा क्वेश्चन है और ये तुम्हारा HW है। तो मुझे तुम्हें नेक्स्ट क्लास बताना है कि हाउ दिस इक्विवेलेंट टर्मिनोलॉजी एंड व्हाट अबाउट दिस वोलेटाइल के बेसिस में क्या इनका क्या रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर टॉकिंग देम टू बी और जस्ट टेलिंग देम टू बी इक्विवेलेंट। ये तुम्हारा HW है, ठीक है। और दूसरा चीज यहाँ पे एक तुम्हारा आ जाता है क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ योर टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत धीरे धीरे डिक्रीज करता है, दैट्स व्हाई दे गेट सफिशिएंट टाइम। तो अच्छा अच्छा क्रिस्टल बनाते हैं, है कि नहीं, अच्छा अच्छा क्रिस्टल बना लेते हैं, बड़ा बड़ा क्रिस्टल, ओके, यूहेड्रल क्रिस्टल, यूहेड्रल क्रिस्टल। लेकिन वोल्केनिक रॉक में जो बनता है, वट एवर द वहां पे जो ग्रेन रहेगा, वो वेरी फाइन ग्रेन रहता है, फाइन ग्रेन, है कि नहीं। इसमें फाइन ग्रेन, इसमें कोर्स ग्रेन, कोर्स ग्रेन रहता है कि नहीं, सब बताओ। यस, अभी ये मुझे बताओ, ये फाइन ग्रेन इसमें लिखते हैं हम प्लूटोनिक, इसमें लिखते हैं वोल्केनिक, ठीक है। नाउ इसमें फाइन ग्रेन, प्लूटोनिक में कोर्स ग्रेन, है ना, वोल्केनिक में फाइन ग्रेन। तो ये जो डिफरेंस है कोर्स ग्रेन एंड फाइन ग्रेन, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन योर टेम्परेचर, है कि नहीं। यहाँ पे अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम है क्रिस्टलाइज करने के लिए तो कोर्स बनाएगा, यहाँ पे टाइम नहीं है तो फाइन बनाएगा। तो कैसे, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है तुम्हारा न्यूक्लिएशन वर्सेस ग्रोथ रेट, है कि नहीं। तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट आता है न्यूक्लिएशन वर्सेस ग्रोथ रेट, डेमो क्लासेस में भी ये हम बताए हैं, कभी जाके देख लेना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इन प्लूटोनिक रॉक में टेम्परेचर धीरे 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 डिक्रीज करता है। सो इसमें क्या होता है कि द रेट न्यूक्लिएशन साइट एक छोटा छोटा, यहाँ पे एक न्यूक्लिएशन साइट बना, यहाँ पे बना, यहाँ पे बना, यहाँ पे बना, यहाँ पे बना, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे 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 इट हैज टाइम, इसके पास अभी टाइम है तो धीरे धीरे ग्रो करेगा। तो ये देखो धीरे धीरे ग्रो किया, धीरे धीरे ग्रो किया, धीरे धीरे ग्रो करने के बाद सब ऐसे ग्रो करेंगे तो ये जो क्रिस्टल बनाएंगे तो ये बड़ा बड़ा क्रिस्टल बनेगा, ठीक है, बड़ा बड़ा क्रिस्टल बनेगा। लेकिन इन केस ऑफ वोल्केनिक, उसमें क्या हो रहा है कि सडन डिक्रीज इन टेम्परेचर, सडन डिक्रीज इन टेम्परेचर अगर हो रहा है, दैट इंप्लाइज सो मेनी ऑफ न्यूक्लिएशन साइट फॉर्म हो जाएगा, बहुत सारा न्यूक्लिएशन साइट्स, ओके। लेकिन इट डज नॉट अलाउ दिस न्यूक्लिएशन साइट्स टू ग्रो, क्योंकि इसके पास टाइम नहीं है, इट डजंट हैव टाइम। तो इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे न्यूक्लिएशन साइट क्रिएट होंगे बट द रेट ऑफ ग्रोथ इज डिमिनिस्ड,
ओके, रेट ऑफ ग्रोथ जो है बहुत ही ज्यादा कम होगा। दैट्स वाई यहाँ पे ये जो बनाएंगे उसको फाइन ग्रेन बोलेंगे। ठीक है, और ये तो तुम्हारा कोर्स ग्रेन है ही। ठीक है, ठीक है। अरे कोई नहीं है। अभी और एक क्वेश्चन। सबको पता है एक पेग्माटाइट एक चीज है, पेग्माटाइट। पता है पेग्माटाइट? ये लेट स्टेज ऑफ और लास्ट स्टेज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में बनता है पेग्माटाइट। ठीक है, सबको पता है कि नहीं? अभी तुम मुझे ये बताओ, पेग्माटाइट अगर तुम देखोगे ना, दिस इज लास्ट स्टेज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, लास्ट स्टेज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये पेग्माटाइट में जब तुम देखोगे ना, बहुत बड़ा बड़ा ग्रेन रहता है। इवन उसका डायमीटर 20 मीटर तक हो सकता है, इतना बड़ा रहता है पेग्माटाइट में। तो पेग्माटाइट में इतना जो बड़ा ग्रेन रहता है ना, दिस इज नॉट रिलेटेड टू योर स्लो कूलिंग। ठीक है, पेग्माटाइट में जो बड़ा ग्रेन रहता है, तो ये जो बड़ा ग्रेन है दैट इज नॉट ड्यू टू द स्लो कूलिंग, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वोलाटाइल्स। ओके, प्रेजेंस ऑफ वोलाटाइल्स। तो हम देखेंगे दैट हाउ दिस प्रेजेंस ऑफ वोलाटाइल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ बिगर क्रिस्टल्स। ठीक है, तो हम अभी हमारा जो बेसिक चीज है उसके ऊपर आते हैं, दैट व्हाई बासोल्ट इज कॉल्ड योर प्राइमरी मैग्मा। ठीक है, तो अभी देखो, प्राइमरी मैग्मा इसीलिए उसको बोलते हैं कि जहां पर भी हम जैसे बता रहे हैं कि आस्थेनोस्फीयर से तुम्हारा मैग्मा आ रहा है। ठीक है, अभी हमें कैसे पता चला कि आस्थेनोस्फीयर से आ रहा है? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ बेसिकली सेस्मिक से यूज करके हम स्टडी किए हैं। तो ये जो आस्थेनोस्फीयर से जो मैग्मा आ रहा है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, वेरियस टेक्टोनिक सेटिंग में वो अवेलेबल है हमारे पास, है कि नहीं? वो वेरियस टेक्टोनिक सेटिंग में हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि वन है तुम्हारा रिफ्ट, रिफ्ट कहीं पर है, या फिर रिफ्ट का अगर मिड ओशनिक रीज कहीं पर है, इफ इट इज इन ओशियन देन दैट इज कॉल्ड मिड ओशनिक रीज, एंड इफ इट इज इन कॉन्टिनेंट साइड दैट इज कॉल्ड योर रिफ्ट। या फिर कहीं पे तुम्हारा वोल्केनिक एक्टिविटी हो रहा है। नाउ ये जो वोल्केनिक एक्टिविटी में क्या हो रहा है कि नाउ डायरेक्ट द मैग्मा इज कमिंग फ्रॉम इट्स सोर्स एंड इट इज इरप्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, सो वी हैव डायरेक्ट एविडेंस। तो यहां से जो मैग्मा आ रहा है, नाउ ये हम आंख में देख रहे हैं, नाउ वी आर सीइंग विद आवर आईज दैट नो दिस इज कमिंग फ्रॉम समवेयर एल्स। ओके, एंड नाउ व्हेन दे आर जस्ट examining the composition of this liquid or this magma, they found it to be basaltic. ओके, उन्हें क्या मिला? ये एक बासोल्टिक कंपोजिशन है। और ग्रानिटिक जो कंपोजिशन है, ठीक है, ग्रानिटिक कंपोजिशन जहां पर है, यहां पर इसका टेक्टोनिक सेटिंग अलग है। एंड फाइनली फ्रॉम वेरियस एक्सपेरिमेंट्स, ओके, फ्रॉम वेरियस एक्सपेरिमेंट्स दे कुड जस्ट डिराइव और दे कुड जस्ट एक्सप्लेन द fractional crystallization that caused the differentiation of this basalt and various types of magma series that came into picture. ठीक है, अभी अगर बासोल्ट का अगर हम ट्रेंड देखेंगे, बासोल्टिक क्रिस्टलाइजेशन का ट्रेंड देखेंगे, वो आएगा बासोल्ट, बासोल्टिक अंडेसाइट, अंडेसाइट, डाकाइट एंड रायोलाइट। ओके, बासोल्ट, बासोल्टिक अंडेसाइट, अंडेसाइट, देन डाकाइट, देन रायोलाइट। ये तुम्हारा बासोल्टिक ट्रेंड है। ये जो बासोल्ट है ये तुम्हारा प्राइमरी मैग्मा है। ये जो है ये सब तुम्हारा डिराइव्ड है। ओके, और फ्रैक्शनली क्रिस्टलाइज्ड। एंड ये जो आर है, दिस इज ग्रानिटिक इन कंपोजिशन, दिस इज फेल्सिक रॉक। ठीक है, ये जो बासोल्ट है दिस इज योर मैफिक रॉक। ठीक है, तो ये डायरेक्टली हम असेस कर रहे हैं, देख रहे हैं, दैट्स व्हाई दैट इज योर प्राइमरी मैग्मा। एंड अनदर थिंग व्हाई दिस इज प्राइमरी, बिकॉज with the help of the concept of fractional crystallization we are able to describe the formation of different kinds of magma series from this basalt. That's why this is called primary magma. ठीक है, ठीक है।
यस। अभी हम इसमें थोड़ा आते हैं, हम विंटर बुक में आते हैं, क्योंकि हमें मैक्सिमम यहीं से पढ़ना है, ठीक है? और अभी तुम्हें क्या-क्या पढ़ना है वो हम तुमको दिखाएँगे, ठीक है? तो सम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स छोड़ दो, देख लेंगे। क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ योर इग्नियस रॉक, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम लूँगा। एंड दिस क्लासिफिकेशन ना, क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे मैफिक, अल्ट्रामैफिक, ऑन द बेसिस ऑफ SiO2, ऑन द बेसिस ऑफ एल्यूमीनियम, ऑन द बेसिस ऑफ Na2O, ठीक है? अल्काली बेसिस में, एंड सम अदर टाइप्स ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ मैग्मा सीरीज उसमें हम देखेंगे, इग्नियस रॉक का एसोसिएशन देखेंगे। एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, ओके, व्हेन वी विल बी कंसीडरिंग द ओर जियोलॉजी पार्ट, ठीक है? जब हम ओर जियोलॉजी हम देखेंगे, ये जो ओर है ना, ओर का फॉर्मिंग 3 प्रोसेस है। एक इग्नियस रिलेटेड ओर हो सकता है, इग्नियस ओर फॉर्मिंग प्रोसेसेस, मेटामॉर्फिक ओर फॉर्मिंग प्रोसेसेस, एंड सेडिमेंटरी ओर फॉर्मिंग प्रोसेसेस। अनदर हम इसमें ऐड कर सकते हैं हाइड्रोथर्मल, ठीक है? तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो ओर है, ये जो ओर है, ये ओर क्या है? एक पर्टिकुलर मेटल जहां पर बहुत ही हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, एंड जिसको हम प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, विच इज इकोनॉमिकली वायबल होगा हमारे लिए, देन उसको हम एक और डिपॉजिट करके और डिपॉजिट बोलेंगे, ठीक है? एंड इफ वी आर कंसिडरिंग द इग्नियस ओर फॉर्मिंग प्रोसेसेस, दैट इम्प्लाइज ये इग्नियस में जो रॉक फॉर्म होगा, उसी रॉक में कुछ ऐसे पर्टिकुलर मतलब इकोनॉमिक मिनरल वहां पे डिपॉजिट बनेगा, जो कि हम इफ इट इज इकोनॉमिकली वायबल, देन उसको हम एक और बोलेंगे, ठीक है? तो इग्नियस रॉक कैसे बनता है? दैट इज द डायरेक्ट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ योर मैग्मा। तो इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट रॉक ग्रुप्स बनेंगे, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट रॉक ग्रुप्स बनेंगे। देन ये जो रॉक ग्रुप, रॉक क्या होता है, अभी यहां पर आता है, ये रॉक क्या होता है? रॉक इज नथिंग बट दिस इज एन एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स, दिस इज एक्चुअली ए नेचुरल एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स, इजंट इट? नाउ ये जो मिनरल है, अभी इस मिनरल को हम अगर, इसका अगर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, एंड इसको हम विथ प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, देन उसको हम और बोल देंगे, है कि नहीं? तो इसमें देखो, अभी ये इग्नियस है, रॉक है, या फिर मेटामॉर्फिक रॉक है, या फिर सेडिमेंट्री रॉक है, या फिर हाइड्रोथर्मली कुछ अल्टर्ड है, तो उसमें अगर, उसमें तो रॉक होगा ही ना। इस रॉक, रॉक क्या है? और दैट इज नेचुरल एग्रीगेट्स ऑफ मिनरल्स। ये जो मिनरल है, ये तुम्हारा तुम्हारा और मिनरल्स भी हो सकता है, और नॉन और मिनरल्स भी हो सकता है। मतलब कुछ ऐसे ओर्स होंगे जिसको तुम एक्सट्रैक्ट कुछ प्रॉफिट के साथ कर सकते हो, ठीक है? और कुछ होंगे जो कि मतलब छोड़ दो, वो वाला छोड़ दो। तो यहाँ पे अगर और जियोलॉजी के प्रोस्पेक्टिव से भी हमें ये इग्नियस का इंपॉर्टेंस हमें पता चल जाएगा, एंड डिफरेंट रॉक ग्रुप्स, ठीक है? ये जो रॉक ग्रुप है, ये ग्रुपिंग कैसे हुआ है, ठीक है? डिफरेंट मिनरल का एसोसिएशन होके डिफरेंट डिफरेंट रॉक ग्रुप बना है। जैसे अभी हम देखेंगे QAPF डायग्राम, इसमें देखो, इसमें जो QAPF डायग्राम हम बनाए हैं, ओके, सॉरी, इसमें देखो, ये जो QAPF डायग्राम जो बनाए हैं, ये Q क्या रिप्रेजेंट करता है? ये केमोग्राफिक डायग्राम के बारे में भी बताएंगे, अभी टाइम नहीं है, बता देंगे। ये जो Q है, दिस इज योर क्वार्ज, एंड ये जो P है, दिस इज योर प्लाजियोक्लेज, दिस इज A, दिस इज अल्काली फेल्डस्पार। ऑल ऑफ यू नो दिस थिंग्स, अल्काली फेल्डस्पार। एंड दिस F, दिस इज योर फोइड्स और फेल्डस्पाथोइड्स, ठीक है? अभी यहाँ पे ये जो रीजन है, इसको बोलते हैं ग्रानाइट, ठीक है? दिस इज ग्रानाइट। और इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है? ये जो ग्रानाइट्स है, देखो यहाँ पे क्वार्ज, फेल्डस्पार, अल्काली फेल्डस्पार एंड प्लाजियोक्लेज फेल्डस्पार। अभी अगर एक रॉक में ये 3 मिनरल्स, इफ दे आर प्रेजेंट, okay, if they are present and their molecular weight percentage is falling in this region, then we will call it as a granite। तो यहाँ पे एक ग्रानाइट जो है, ये एक रॉक ग्रुप है, ठीक है? ग्रानिटोइड बोलते हैं उसको, ग्रानिटोइड। तो इसमें ग्रानाइट, ग्रानोडायोराइट, ये टोनालाइट, ये तीनों फील्ड आता है, ठीक है?
इसको हम देखेंगे, डिटेल में थोड़ा देखेंगे, क्योंकि यही वाला इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अभी देखो, टू जस्ट नेम ए रॉक वी नीड the actual or weight percentage, the specific molecular weight percentage of your different minerals. नाउ ये मिनरल रॉक से है, एंड यही वाला रॉक क्या हो रहा है कि इंपॉर्टेंट मिनरल्स को कंटेन कर रहा है। इफ दिस मिनरल्स आर इकोनॉमिक, देन उसको हम और जियोलॉजी में पढ़ेंगे। तो डिफरेंट रॉक ग्रुप कौन कौन सा एलिमेंट या फिर कौन कौन सा इकोनॉमिक और मिनरल वो मतलब कंटेन करेगा, ये हमें डायरेक्टली इग्नियस रॉक ग्रुप से ही मिल जाएगा। जैसे कि हम बताएंगे ग्रेनाइट्स, ठीक है, और जियोलॉजी के बेसिस में जा रहे हैं। अभी ग्रेनाइट्स में तुम देखोगे, इसमें तुम्हारा ग्रेनाइट्स में SN टिन टंगस्टन डिपॉजिट जितना मिलेगा, ये सब ग्रेनाइट को रेस्ट्रिक्टेड होंगे। मोलिब्डेनम भी आएगा इसमें, ठीक है। अभी पोर्फिरिक कपोड डिपॉजिट्स भी कहीं पर देखेंगे तो उसमें भी ये थोड़ा हाइब्रिड है, लेकिन ग्रेनाइट्स में तुम्हारा SN मोलिब्डेनम है। यूरानियम डिपॉजिट्स तुम्हारा ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा फेल्सिक रॉक्स में बेसिकली यूरानियम थोरियम डिपॉजिट्स, तुम्हें थोरियम नहीं, यूरानियम डिपोजिशन देखने को मिलेगा। मैफिक रॉक में जब तुम क्रोमाइट डिपॉजिट देखोगे, ये तुम्हारा मैफिक रॉक, ओलिविन ओलिविन जहां पर रहेगा, मैफिक रॉक में क्रोमाइट मिलेगा, मैफिक रॉक में टिटानियम मिलेगा, मैफिक रॉक में वैनेडियम मिलेगा, मैफिक रॉक में क्रोमाइट मिलेगा, निकेल भी मिलेगा मैफिक रॉक में, ठीक है। तो ऐसे करके हम देखेंगे कि डिफरेंट रॉक ग्रुप्स में क्या क्या रॉक ग्रुप्स हैं, एंड उस ग्रुप में क्या क्या और मिनरल हमें मिल सकता है, ठीक है। समझ में आ गया? तो इसमें हम बहुत ज़्यादा टाइम देंगे इग्नियस रॉक क्लासिफिकेशन, एंड क्लासिफिकेशन में ये जो एल्यूमिनियम है, Mg के बेस में भी उसका डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, उसको हम बोलते हैं Mg नंबर, ठीक है। Mg नंबर इज वन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हाँ, पढ़ाएंगे, नो प्रॉब्लम। ये जो टेक्सचर इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो, इग्नियस स्ट्रक्चर एंड फील्ड रिलेशनशिप, ये तुमको पढ़ना पड़ेगा। और कल के लिए, ठीक है, इफ आई जस्ट टेक द टुमारो क्लास, और हमारा जो नेक्स्ट क्लास जब भी होगा, ये इग्नियस स्ट्रक्चर एंड फील्ड रिलेशनशिप, ये सब तुम पढ़ के आओगे, ठीक है। ये सब पढ़ के आओगे, थर्मोडायनामिक्स डिटेल कवर करेंगे, फेज रूल सबको पता है, फिर भी बता देंगे। एंड केमिकल जो तुम्हारा पेट्रोलॉजी है, मेजर माइनर एंड ट्रेस एलिमेंट एंड आइसोटोप्स जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये तुम्हारा जियोकेमिस्ट्री के साथ हम कोरिलेट करके पढ़ाएंगे। मैग्मा मेल्टिंग एंड जनरेशन ऑफ बासाल्टिक मैग्मा, ठीक है। बासाल्टिक मैग्मा कैसे आएगा, एंडेसिटिक मैग्मा कैसे आएगा, रायोलिटिक मैग्मा कैसे आएगा, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन क्या है तुम्हारा, मेल्टिंग जो है तुम्हारा, कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग क्या है, इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग क्या है, एंड मैग्मा डाइवर्सिटी में ये जो प्राइमरी मैग्मा तुम्हारा बासाल्टिक मैग्मा है, ये बासाल्टिक मैग्मा कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट रॉक ग्रुप को फॉर्म करेगा, ठीक है, जैसे कि एंडेसाइट, डाकाइट, रायोलाइट जो भी है, ये कैसे, ये तुम्हारा हो गया तुम्हारा मैग्मेटिक डाइवर्सिटी और मैग्मा डाइवर्सिटी। एंड सम इंपॉर्टेंट जैसे कि LMI देखेंगे। LMI क्यों देखेंगे कि क्योंकि ये तुम्हारा ओर के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। LMI लेयर मैफिक इंट्रूजन में, तो ये तुम्हारा ओर के प्रोस्पेक्टिव में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी जो OI, ये जो वोल्केनिज्म, मिड ओशनिक रिज, ये हम डिटेल में कवर नहीं करेंगे, ठीक है। ये हम कवर नहीं करेंगे, और इसको हम कवर करेंगे सिर्फ ओर में, और के प्रोस्पेक्टिव में जो इंपॉर्टेंट होगा, जैसे कि मिड ओशनिक रिज वोल्केनिज्म, ठीक है। ओशियन फ्लोर में हम देखेंगे, जैसे कि एमवीटी नहीं, ओशियन फ्लोर में जो तुम्हारा सेडेक्स डिपॉजिट हो गया, सेडिमेंटरी दिए तुम्हारा सेडिमेंटरी एक्सहेलेटिव, और तुम्हारा एम VMS, VHMS और VMS, वोल्कानोजेनिक मासिव सल्फाइड डिपॉजिट्स जो हो गया। तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो तुम्हारा मिड ओशनिक रिज वोल्केनिज्म हो रहा है, इसमें जो मैग्मा है, ये मैग्मा का क्या प्रॉपर्टीज है, कौन कौन सा मिनरल कंटेन करता है, एंड व्हाई दे आर जस्ट गिविंग दिस टाइप ऑफ इकोनॉमिक डिपॉजिट्स। ओशनिक इंट्राप्लेट वोल्केनिज्म के बारे में भी देखेंगे, अभी तुम्हारा जैसे कि कॉन्टिनेंटल फ्लोड बासाल्ट हो रहा है, ओके। और वोल्केनिज्म के बेसिस में देखेंगे तुम्हारा वोल्केनिक एक्सप्लोजिविटी इंडेक्स, ऐसा कुछ है, वोल्केनिक एक्सप्लोजिव इंडेक्स, VEI, ऐसा कुछ है, हाँ। तो इसमें देखेंगे तुम्हारा हवाईन टाइप का क्या है, प्लिनियन टाइप का क्या है, पिलिनियन टाइप का क्या है, ठीक है, कितना वायोलेंट होगा,
ठीक है, इसके ऊपर ये भी डिपेंड करेगा। कॉन्टिनेंटल फ्लोड बासल्ट हमारा ये जो क्या है, डेक्कन है, कॉन्टिनेंटल फ्लोड बासल्ट भी एक है। एंड सबडक्शन रिलेटेड इग्नियस एक्टिविटी, ये इंपॉर्टेंट है। एक है तुम्हारा आइलैंड आर्क, एक है तुम्हारा कॉन्टिनेंटल आर्क। नाउ ये दोनों इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब तुम देखोगे पोर्फिरी कॉपर डिपॉजिट, ओके, पोर्फिरी कॉपर डिपॉजिट वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा पोर्फिरी कॉपर डिपॉजिट कहाँ मिलता है? पोर्फिरी कॉपर डिपॉजिट ये मलांज खंड जो है, मलांज खंड कॉपर डिपॉजिट, मलांज खंड, ये जो तुम्हारा पोर्फिरी कॉपर डिपॉजिट, ये एक्चुअली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं कि ये पोर्फिरी का कुछ कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, बट दैट इज नॉट 100% एक्यूरेट। ओके, ये आइलैंड आर्क, कॉन्टिनेंटल आर्क, ये भी देखेंगे। एंड डिफरेंट रॉक ग्रुप्स देखेंगे। अल्कालाइन मैग्नेटिज्म, ये तुम्हारा इकोनॉमिक तो वेरी वास्ट इंपॉर्टेंस है इसका। अनऑर्थोसाइट जो तुम्हारा लूनार बासल्ट है, लूनार बासल्ट में अनऑर्थोसाइट मिलता है जिसमें लाब्राडोराइट का कंटेंट बहुत ही ज्यादा होता है। देन उसके बाद इंट्रोडक्शन टू मेटामॉर्फिज्म। तो इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास। अभी थोड़ा देख लेते हैं इग्नियस स्ट्रक्चर एंड फील्ड रिलेशनशिप, क्योंकि इसको हम बहुत ही तेजी से दौड़ा लेंगे और तुमको कल इसको देख के आना है। ठीक है, क्लासिफिकेशन हम देखेंगे धीरे नेक्स्ट क्लास में। टेक्सचर देखेंगे। टेक्सचर ये तुम्हारा फेज रूल के साथ ही देखेंगे। ठीक है, टेक्सचर में डिफरेंट डिफरेंट जो टेक्सचर हैं कैसे बनता है उसको देख लेंगे, एंड फेज रूल में टेक्सचर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इग्नियस स्ट्रक्चर एंड फील्ड रिलेशनशिप ये कितने पेज में है? पेज नंबर 59। 59 इन द सेंस हमें जाना होगा कितना पेज? 60। ओके, टेक्सचर के बाद आ जाता है क्या? हाँ, इग्नियस स्ट्रक्चर एंड फील्ड रिलेशनशिप। ठीक है, इग्नियस स्ट्रक्चर अभी क्या है? ठीक है, नाउ अभी ये तुम्हारा सरफेस ऑफ अर्थ है, बिलो तुम्हारा मैग्मा है, ये तुम्हारा एस्थेनोस्फीयर है। ठीक है, नाउ अभी मैं बोल रहा हूं कि यहां से जो तुम्हारा मैग्मा आएगा, व्हाट एवर द मैग्मा, लिक्विड मोल्टेन रॉक मटेरियल विल कम। ओके, बिकॉज यहाँ पे अभी क्या है तुम्हारा लिथोस्फीयर है, ये तुम्हारा हार्ड है, हार्ड एंड ब्रिटल है, तो इसका एक ओवरबर्डन है। तो ये जो मैग्मा है या फिर जो ये एस्थेनोस्फीयर है, इट इज मेंटेन्ड एट ए हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। हाई टेम्परेचर प्रेशर में ये मेंटेन्ड है अभी। नाउ ये अभी अगर ऊपर आता है, ठीक है, हमेशा एक चीज दिमाग में रखना है कि मैग्मा ऐसे डायरेक्ट नहीं आ जाता है। कैसे आएगा? कहीं कहीं पे कुछ फ्रैक्चर होगा या फिर इसका टेम्परेचर इतना हाई हो जाएगा कि ये इसको मेल्ट कर लेगा। नाउ इसको मेल्ट करके डाइजेस्ट करने करके कर करके वो ऊपर आ जाएगा। नाउ अभी एक केस है, अभी अगर अगर इसको एक फ्रैक्चर मिल गया, यहाँ पे एक फ्रैक्चर मिल गया, ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, ये ब्लू कलर तुम्हारा मैग्मा है, इस डायरेक्शन में चला गया। नाउ अभी क्या हुआ कि इसमें जो रॉक है बहुत हार्ड रॉक है, तो ये मैग्मा ऊपर अभी जा नहीं पाया, तो ये मैग्मा यहाँ पर ऐसे रिसाइड कर लेगा। रिसाइड मीन द सेंस यहाँ पे रहेगा ये तुम्हारा मैग्माटिक बॉडी। तो ये जो रहेगा, ये एक उसका शेप बनाएगा। ठीक है, तो ये जो शेप बनाएगा, दिस इज कॉल्ड योर स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर में डिफरेंस क्या होता है? बताओ, स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर में डिफरेंस क्या होता है? कोई बता पाएगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर? ओके, ठीक है, ये ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये जो स्ट्रक्चर है, texture, okay, that is the simple grain to grain relationship, that is the texture, no problem. But what is the difference between structure and texture? इन दोनों में डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ योर स्केल। स्केल डिफरेंस है। टेक्सचर ये तुम्हारा माइक्रोस्कोपिक या स्मॉल स्केल, इसको तुम टेक्सचर को तुम स्मॉल स्केल स्ट्रक्चर बोल सकते हो। ठीक है, स्मॉल स्केल स्ट्रक्चर भी तुम बोल सकते हो। नाउ ये जो टेक्सचर है इसको देखने के लिए दिस इज वेरी माइन्यूट। ठीक है, तुम्हें माइक्रोस्कोप टेक्सचर देखने के लिए माइक्रोस्कोप भी तुम्हें यूज करना पड़ेगा। लेकिन जो स्ट्रक्चर है इसका स्केल बड़ा है, मतलब दिस इज एक्चुअली बिगर वन। ओके, बिगर फॉर्म भी बोल सकते हो। एंड स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर में यही डिफरेंस है, दैट इज द स्केल डिफरेंस।
ओके, ये बड़ा है, ये छोटा है। नाउ यहाँ पे अगर एक magma ऐसे रह गया है, देन ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म है, ठीक है? इसको हम स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। तो ये है तुम्हारा इग्नियस स्ट्रक्चर। इग्नियस क्यों? बिकॉज़ ये इग्नियस है, magma है, डायरेक्ट मोल्टेन रॉक मटेरियल से जो भी बन रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज इग्नियस स्ट्रक्चर। एंड फील्ड रिलेशनशिप, फील्ड रिलेशनशिप का अभी यहाँ पर मतलब समझते हैं क्या है। नाउ ये जो ऊपर जो तुम्हारा ओवरबर्डन है, इसको क्या बोलते हैं? ओवरबर्डन, ठीक है? ये जो ओवरबर्डन है, नाउ कहीं पर ये वेरी सॉफ्ट होगा, कहीं पर बहुत हार्ड होगा। तो ये जो तुम्हारा इंटरेक्शन, ये हाई टेम्परेचर मैग्मेटिक बॉडी के साथ तुम्हारा जो ओवरबर्डन का जो रिलेशन है, ठीक है, किसी को मेल्ट करके चला जाएगा, किसी को मेल्ट नहीं कर पाएगा। कहीं पे ऐसे बिस्मालित फॉर्म करेगा, कहीं पे लोपोलिथ फॉर्म करेगा, कहीं पे लोपोलिथ, लाकोलिथ, फाकोलिथ, बिस्मालिथ, देन जो भी लिथ है, ये सब बहुत सारा तुम्हारा फॉर्म बनाएगा। और फील्ड रिलेशनशिप में, ये फील्ड रिलेशनशिप हमारा और जियोलॉजी के प्रोस्पेक्टिव में कैसा इंपॉर्टेंट है ये देखते हैं, ठीक है? नाउ अभी ये तो वेरी हाई टेम्परेचर में मेंटेन्ड है। अभी अगर इसको एक कार्बोनेट कार्बोनेट मिल जाता है, जो तुम्हारा कंट्री रॉक अगर कार्बोनेट है, एंड एक में तुम्हारा कार्बोनेट है, एक में सिलिसिक्लास्टिक है, ठीक है? सिलिसिक्लास्टिक है, तो इसमें इसका इंटरेक्शन अलग होगा, इसमें कार्बोनेट्स में उसका इंटरेक्शन अलग होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एंड तो इसमें एक अलग सा और डिपॉजिट कर पाएगा, इसमें एक अलग सा और डिपॉजिट कर पाएगा, ठीक है? जैसे कि हम स्कार्न पढ़ेंगे, एंडोस्कार्न, एक्सोस्कार्न। अगर तुम्हारा कार्बोनेट डिपॉजिट रह जाता है तो वहां पे जो इकोनॉमिक डिपॉजिट और डिपॉजिट वो बनाएगा, उसको क्या बोलेंगे? हमें स्कार्न डिपॉजिट बोलेंगे, जहां पे तुम्हारा अल्यूमिनो सिलिकेट्स रहना जरूरी है, ठीक है? कार्बोनेट्स रहेगा तो अलग रहेगा, अल्यूमिनो सिलिकेट्स रहेगा तो वो भी अलग रहेगा। ये कार्बोनेट बेसिकली होता है, एंडोस्कार्न एक्सोस्कार्न जब हम पढ़ेंगे तो वो वाला चीज देखेंगे, ठीक है? तो बेसिकली अभी इग्नियस स्ट्रक्चर एंड फील्ड रिलेशनशिप पे यही लोपोलिथ, लाकोलिथ, फाकोलिथ, बिस्मालिथ, देन बाथोलिथ, यही सब चीज है। चलो थोड़ा आगे निकलते हैं, ठीक है? इग्नियस स्ट्रक्चर एंड फील्ड रिलेशनशिप, तो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है? व्हाट टाइप ऑफ फील्ड सेटिंग आर वोल्केनिक एंड प्लूटोनिक रॉक फाउंड। अभी वोल्केनिक रॉक अगर ऊपर चला आता है एंड प्लूटोनिक रॉक तुम्हारा नीचे है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनाएगा, ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनाएंगे। और टेक्सचुरल डिफरेंस तो उनके बीच में है ही है, इसको भी हम देखेंगे, जो कि हम टेक्सचर में कवर करेंगे। एंड ये जो मैग्मा है, मैग्मा का प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। हाउ डज दिस प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्मा चेंजेस depending upon the composition, volatile content, viscosity and their volcanic eruption। एक क्वेश्चन आया था, वोल्केनिक एक्सप्लोसिविटी इंडेक्स, VEI इंडेक्स, अभी तुम्हारा प्लिनियन का कितना है? प्लिनियन, हवाईयन, ठीक है? और ये तुम्हारा 5 टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिविटी इंडेक्स के बेसिस में जो तुम्हारा वोल्केनिक इरप्शन से उसको 5 टाइप्स ऑफ डिवाइड किए हैं। सबसे तुम्हारा जो क्वाइट क्वाइट टाइप का जो है वो है तुम्हारा हवाईयन, और सबसे वायोलेंट जो है वो है प्लिनियन। ओके, दैट इज प्लिनियन, इसको देख लेना है, ठीक है? ये जो वोल्केनिक इरोशन है, एंड ये विस्कोसिटी, उसमें कौन कौन सा मिनरल कंटेंट है, वोलाटाइल कंटेंट कितना है, उसका कंपोजिशन क्या है, अभी देखेंगे। ये कंपोजिशन बेसिस में अगर आ जाता है, इफ वी आर कंसिडरिंग द SiO2 कंसंट्रेशन और SiO2 परसेंटेज, देन उसको हम मैफिक, अल्ट्रामैफिक, फेल्सिक, अभी हाँ ये सब जानते हो, ये सब आएगा इसके बीच में। अभी कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैफिक, फेल्सिक, ओके, एसिडिक एंड बेसिक? नाउ ये जो एसिडिक, बेसिक, ये एक क्लासिफिकेशन स्कीम है, और ये मैफिक, फेल्सिक, ये एक तुम्हारा क्लासिफिकेशन स्कीम है। ये एसिड एंड बेस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इट इज क्लासिफाइड, एंड ये जो मैफिक एंड फेल्सिक, ये ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे आर क्लासिफाइड? कोई बता सकता है? एसिडिक एंड बेसिस किस बेसिस में किया गया है? ओके ओके, एसिडिक एंड बेसिक, दिस इज SiO2, हाँ, यही है ना? एंड मैफिक एंड फेल्सिक, ये ऑन द बेसिस ऑफ,
यस, दिस इज ऑन कलर इंडेक्स। ठीक है। अभी मैफिक जो है वो डार्क कलर का होगा, फेल्सिक वो है वो लाइट कलर का होगा। कोई ऐसा मुझे एग्जाम्पल दे सकते हो? अभी मैं तुमको एक बता देता हूँ, एक आंसर बताता हूँ। ये एक पायरोक्सिनाइट है, पायरोक्सिनाइट। ये तुम्हारा अल्ट्रा मैफिक है। ठीक है। मैफिक, अल्ट्रा मैफिक, एसिडिक, इंटरमीडिएट जो तुम्हारा क्लासिफिकेशन है। पायरोक्सिनाइट के बारे में उसको तुम बताना, ये अल्ट्रा मैफिक मतलब ये मैफिक में, ये अल्ट्रा मैफिक में जाएगा या फिर मैफिक में जाएगा, फेल्सिक में जाएगा, और वेदर इट विल बी एसिडिक और बेसिक। ठीक है। ये एक इंटरव्यू टाइप का क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तुम थोड़ा ढूंढो। ठीक है। और उसके बाद देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स एंड कैसे फॉर्म होते हैं। टिपिकल शेप ऑफ प्लूटोनिक रॉक मास है, जैसे तुम्हारा लाकोलिथ, लोपोलिथ, ये सब है। आउटक्रॉप स्केल फीचर्स। ठीक है। डेवलप इन हॉट मैग्मा एडजेसेंट वॉल रॉक, अल्टरेशन जोन। अल्टरेशन जोन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अल्टरेशन जोन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो तुम्हारा मिनरल आइडेंटिफिकेशन थ्रू द यूज ऑफ हाइपरस्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग, और द रिमोट सेंसिंग यूज करके जो तुम्हारा मिनरल आइडेंटिफिकेशन, जो पोटेंशियल मिनरल जोन जो डिटरमिन कर रहे हैं या फिर डिलिनिएट कर रहे हैं ना, उसमें बेसिकली ये तुम्हारा अल्टरेशन जोन का यूटिलाइजेशन और उसका यूज बहुत ही ज्यादा है। ठीक है। अल्टरेशन जोन और डिस्पर्सन हैलोज। डिस्पर्सन हैलोज ये तुम्हारा पेपर 3 जीएसआई के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार का एक सिलेक्शन है, मेरा सिलेक्शन है। ठीक है। तो इसमें अल्टरेशन जोन, डिस्पर्सन हैलोज, ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है। एंड एम्प्लेसमेंट कैसे होता है, ये पूरा अभी हम जस्ट ऐसे ही कवर अप कर लेते हैं। हाँ। एक्सट्रूसिव वोल्केनिक प्रोसेस, प्रोसेस प्रोडक्ट्स एंड लैंडफॉर्म, क्योंकि ये देखो बहुत ज्यादा टाइम नहीं देंगे, एक ही दिन का टाइम देंगे, सब पूरा एक चैप्टर पूरा खत्म करना है। एक्सट्रूसिव वोल्केनिक प्रोसेस एंड प्रोडक्ट्स एंड लैंडफॉर्म्स, ये पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्मा एंड इरप्टिव स्टाइल। एक देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्मा में एक कॉन्सेप्ट आता है तुम्हारा विस्कोसिटी। एक तुम्हारा कॉन्सेप्ट आता है, क्या है? विस्कोसिटी। इसको एक कर लेते हैं। इसको एक कर लेते हैं। ओके। ठीक है। विस्कोसिटी एक तुम्हारा प्रॉपर्टीज होता है, एंड ये जो विस्कोसिटी, दैट डिपेंड्स अपॉन द SiO2 परसेंटेज। बहुत ज्यादा छोटा हो गया। SiO2 परसेंटेज हाउ विस्कोसिटी को कैसे तुम्हारा रेगुलेट करता है। ओके। SiO2 में क्या होता है, नाउ यू कैन सी द स्ट्रॉन्ग सिलिकॉन ऑक्सीजन एंड एल्यूमिनियम ऑक्सीजन बॉन्ड इन सिलिकेट मेल्ट्स। यहाँ पे एक क्वेश्चन। ठीक है। स्ट्रॉन्ग SiO बॉन्डिंग, ठीक है, एंड एल्यूमिनियम ओ बॉन्ड्स इन सिलिकेट मेल्ट। सिलिकेट हमें पता है दिस इज SiO4। नाउ इफ द बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इट शुड बी सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। नाउ ये क्यों लिख रहा है कि सिलिकॉन ऑक्सीजन भी है, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन भी है? व्हाई इट इज राइटिंग दिस थिंग? हम्म चार्ज बैलेंस। चार्ज बैलेंस बाद में आएगा, जो तुम बताए, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। बट इफ यू सी, इफ यू आर कंसिडरिंग द SiO4 टेट्राहेड्रा, देन सिलिकॉन हैज +4 एंड ऑक्सीजन कितना है? माइनस, मतलब -8 है। तो यहाँ पे एक चार्ज इम्बैलेंस क्रिएट होता है, एंड ये जो तुम्हारा सिलिकॉन है, ये तुम्हारा 4-फोल्ड कोऑर्डिनेशन में रहता है। एंड ये 4-फोल्ड कोऑर्डिनेशन में और भी एक हमारे जेंटलमैन है जो कि इजीली अकोमोडेट कर जाते हैं, वो है हमारे एल्यूमिनियम। इसलिए जब हम SiO4 टेट्राहेड्रा पढ़ते हैं, मैक्सिमम जो तुम्हारा टेट्राहेड्रल साइड में जो सब्स्टिट्यूशन होता है, वो बेसिकली सिलिकॉन भी रह सकता है एंड एल्यूमिनियम भी रह सकता है। और ये जो एल्यूमिनियम महाशय जो है ना, ये तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल साइड में भी इजीली फिट हो जाते हैं। उसके बेसिस में हम न्यूमेरिकल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एल्यूमिनियम जो है, इट इज लाइक, इट इज कंपैटिबल विद 4-फोल्ड कोऑर्डिनेशन एंड 6-फोल्ड कोऑर्डिनेशन ऑल्सो। ये बहुत अच्छे महाशय हैं, इसके बारे में तो यही है, हरामी है बेसिकली। ठीक है। हाँ। तो यहाँ पे देखो SiO2 अगर बहुत ज्यादा रहेगा तो उसमें डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन बहुत ज्यादा होता है। हमें सबको पता है कि ये जो तुम्हारा SiO2 है, ये तुम्हारा टेक्टोसिलिकेट में जाता है। टेक्टोसिलिकेट मतलब हर एक ऑक्सीजन इज शेयर्ड विद द एडजेसेंट SiO4 टेट्राहेड्रा, है कि नहीं? SiO2 ये तुम्हारा टेक्टोसिलिकेट है। टेक्टोसिलिकेट मतलब बहुत ही ज्यादा सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन मतलब हर एक ऑक्सीजन शेयर हुआ है। ठीक है। टेक्टोसिलिकेट में हमारा सिलिकॉन इज टू ऑक्सीजन रेशियो कितना होता है? 1:2।
ठीक है? तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट उसका जो स्ट्रक्चर है बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है। एंड ये जो तुम्हारा सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन का जो पॉलीमराइज़ेशन होता है विद द एडजेसेंट SiO4 टेट्राहेड्रा, ये इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइज़ेशन। डिग्री ऑफ पॉलीमराइज़ेशन नेसोसिलिकेट में होता है लोएस्ट, क्योंकि वो आइसोलेटेड होता है। उसके बाद धीरे-धीरे नेसो, सोरो, साइक्लो, देन फाइलो, टेक्टो, ये सब होता है। टेक्टोसिलिकेट में तुम्हारा डिग्री ऑफ पॉलीमराइज़ेशन सबसे हाईएस्ट होता है। ठीक है? डिग्री ऑफ पॉलीमराइज़ेशन सबसे हाईएस्ट होता है। नाउ अभी जहाँ बहुत सारे SiO2 हैं, मतलब बहुत सारा क्वार्ज है, तो बहुत सारा क्लमजी स्ट्रक्चर होगा। बहुत सारा अगर क्लमजी स्ट्रक्चर है, देन वो तो अपने आप को छोड़ के जा ही नहीं पाएगा। ठीक है? तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगा। विस्कोसिटी क्या है? मतलब फ्लो करने का जो कैपेसिटी है उसी को तो विस्कोसिटी बोलते हैं। है कि नहीं? अगर वो फ्लो करने नहीं देगा, अभी सिलिका, 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 सिलिका है। अभी इसमें देखते हैं, जो SiO2 अगर बहुत सारा है, देन विस्कोसिटी कैसे बढ़ रहा है, ठीक है? अभी देखो, यहाँ पर एक ये इसके साथ जुड़ा है, ये उसके साथ जुड़ा है, ये इसके साथ, सबके साथ, सब ऐसे-ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है? तो ये क्या होगा कि ये इज़िली ब्रेक नहीं होंगे। यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलीमराइज़ेशन डिग्री ऑफ पॉलीमराइज़ेशन बहुत ही ज़्यादा है, हाई है। तो ये क्या होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब क्लोज़-क्लोज़ रह जाएँगे। इन दोनों इनके बीच में क्या हो जाएगा? प्यार हो जाएगा। प्यार हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये अलग नहीं होंगे। तो इनमें क्या होगा? विस्कोसिटी बढ़ जाएगा। ठीक है? अभी छोड़ के नहीं रह पाएँगे। तुम अगर छोड़ के जाओगे तो आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, ये जो मैसेज आता है ना, यही वाला बढ़ जाता है इनके बीच में, विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो क्या करते हैं, ये फ्लो नहीं कर पाते हैं। ईज़िली दे कैन नॉट फ्लो, क्योंकि ये जो विस्कोसिटी है, दिस इज़ नथिंग बट द रेजिस्टेंस। ओके, दिस इज़ एक्चुअली द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू फ्लो। ठीक है? और अगेंस्ट फ्लो, अभी फ्लो के अगेंस्ट में जो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेंगे, दैट इज योर विस्कोसिटी। तो यहाँ पे बहुत सारे, तो SiO2 जहां पर है उसमें विस्कोसिटी बढ़ेगा, विस्कोसिटी बढ़ेगा। ये इतना कॉन्सेप्ट है इसके, ये वाला जो लिखा हुआ है, ठीक है, विस्कोसिटी रिलेटेड। देन यही वाला चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, यही वाला लिखा हुआ है, तुम देख लेना थोड़ा, यही वाला सब लिखा हुआ है। देन यहाँ पे अगर H2O कंटेंट बढ़ता है, देन उसका विस्कोसिटी कैसे बढ़ता है कि घटता है, ये चीज हमें देखना है। ठीक है? विस्कोसिटी अगर इसमें इफ वाटर कंटेंट इज हैपनिंग, देन उसमें विस्कोसिटी बढ़ता है कि घटता है, ये बस चीज देखना है। जैसे कि SiO2 अगर हम देखते हैं, दिस इज पॉलीमराइज्ड, तो यहाँ पर एक सिलिकॉन है, यहाँ ऑक्सीजन है, इस साइड भी ऑक्सीजन है, तो यहाँ फिर सिलिकॉन होगा, फिर ऑक्सीजन होगा, ये वाला जो चीज है। नाउ इफ वाटर इज प्रेजेंट हियर, ओके, अभी वाटर मैग्मेटिक सीरीज, मैग्मेटिक वो जो सिस्टम में है, तो ये तो मोलिकुलर वाटर नहीं होगा, तो ये H प्लस एंड OH माइनस होके रहेगा, है कि नहीं? ये H प्लस एंड OH माइनस होके रहेगा। नाउ ये क्या करेगा, ये जो H प्लस है, ठीक है, नाउ ये जो H प्लस है, ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, ऑक्सीजन इज नेगेटिव, है कि नहीं? अभी ये जो ऑक्सीजन आएगा, ठीक है, ये H प्लस ये ऑक्सीजन को अटैक करेगा। अगर इसमें अटैक कर लिया तो ये क्या करेगा, इसको OH माइनस बना देगा। तो ये जो सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, ये जो बॉन्डिंग था, ये बॉन्डिंग अभी ब्रेक हो जाएगा। ठीक है? अभी ये जो बॉन्डिंग अगर तुम्हारा ब्रेक हो गया, दैट इंप्लाइज जो तुम्हारा डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन था, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन दैट गॉट ब्रोकन। ठीक है? तो यहां पर जो विस्कोसिटी था, अभी प्यार देखो, अभी दो लोग थे, तीसरा लोग आ गया, एंट्री ऑफ थर्ड वन, सनी आ गया, तो क्या होगा, अभी प्यार में दरार आ जाएगा रिलेशनशिप में, है कि नहीं? तो ये जो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है, ये डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इज वेनिस्ड। अगर डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन वेनिस्ड हो गया तो इसका विस्कोसिटी अभी बढ़ेगा, सॉरी विस्कोसिटी अभी घट जाएगा, है कि नहीं? तो ये इजीली फ्लो कर पाएगा। ठीक है? यही वाला चीज देखेंगे जब तुम्हारा तुम्हारा फेल्सिक फेल्सिक मैग्मा जो होते हैं वो मोर हाइड्रोस होते हैं,
फेल्सिक मैग्मा मतलब यहाँ पर जो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन SiO2 बहुत ज्यादा है, ये मोर हाइड्रोस होते हैं। ये देखो OH माइनस ये आके यहाँ पे रुक सकता है, H प्लस आके यहाँ आएगा, ये भी OH माइनस बढ़ाएंगे, ये भी OH माइनस बढ़ाएंगे। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जब हम बोलते हैं कि H2O इज प्रेजेंट इन ए मैग्माटिक सिस्टम, देन दिस H2O इज नॉट ए मोलिकुलर वाटर नहीं है ये क्या है, ये H प्लस एंड OH माइनस होके है। ठीक है, मोलिकुलर वाटर मेटामॉर्फिज्म में भी हम देखेंगे तो उसमें जो H2O बोलेंगे, देन दैट H2O इज नॉट मोलिकुलर वाटर। ठीक है, कितना टाइम हो गया रे। चलो यही वाला दिया गया है तुम्हारा, और कुछ नहीं। विस्कोसिटी दिया गया है, इंक्रीजिंग क्रिस्टलाइजेशन, रायोलाइट, बासोल्ट, ये सब देख लेना है। ओके, हाँ, सेंट्रल वेंट लैंडफॉर्म, ये जो वोल्केनिक इरप्शन होगा इसको भी देख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसमें रिलेटिव जो तुम्हारा विस्कोसिटी जो है, विस्कोसिटी एक काम करता है, और एक क्या काम करता है, तुम्हारा वोलाटाइल कंटेंट। अगर विस्कोसिटी बहुत ही ज्यादा होगा, ठीक है, अभी विस्कोसिटी बहुत ही ज्यादा है, इसमें दिखाते हैं। इफ यहाँ पे ये इरोप्शन हुआ, विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है, तो ये ऊपर तो जा ही नहीं पाएगा फर्स्ट थिंग। तो ये क्या करेगा, डिपॉजिट ऐसे डिपॉजिट करेगा, और ज्यादा दूर तक फ्लो भी नहीं कर पाएगा, तो ऐसा वाला एक लैंडफॉर्म बनेगा। ये तुम्हारा वेंट है और ये तुम्हारा डिपॉजिट्स है। ठीक है, जो तुम्हारा मैग्मा सॉलिडिफाई हो गया। लेकिन इफ विस्कोसिटी इज लेस, विस्कोसिटी अगर लेस है, तो ये क्या होगा, ऐसे पूरा स्प्रेड कर जाएगा, है कि नहीं। यहाँ से आएगा, वो तो पूरा फ्लो करेगा, विस्कोसिटी अगर मतलब कम है तो बहुत ही ज्यादा फ्लो कर जाएगा। एंड डिपेंडिंग अपॉन दिस विस्कोसिटी ना, तुम्हारा जो लावा है, दैट इज द मैग्मा व्हिच इज ऑन द सरफेस, देन उसको क्या बोलेंगे, ये आ लावा भी हो सकता है, एंड पाई हुई जो भी है तुम प्रोनाउंस कर लेना, वो भी हो सकता है। एंड वोल्केनिज्म में क्या होता है, देखो ये तुम्हारा पायरोक्लास्टिक डिपॉजिट्स है। पायरोक्लास्टिक डिपॉजिट्स क्या होता है, जब तुम्हारा ये जो वोल्केनिज्म होता है, इसके साथ बहुत सारे डस्ट पार्टिकल और फ्रैगमेंट, रॉक फ्रैगमेंट्स बहुत सारे होते हैं, ये जब सेटल डाउन हो जाते हैं, इसको बोलते हैं पायरोक्लास्टिक डिपॉजिट्स। ठीक है, ये तुम्हारा लावा फ्लो है, फ्लैंक वेंट है, सेंट्रल वेंट है, इसको बोलते हैं काल्डेरा। जो वोल्केनिक वेंट थोड़ा डिप्रेस होके रहता है ना, देखो अभी एक चीज प्रैक्टिकल सब किए होंगे, ये एक तुम्हारा रिंग होता है, प्रैक्टिकल सब देखे हो शायद। यहाँ पे एक बल्ब है, मतलब आयरन का एक बल है जो ये अभी नीचे चला जा रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक आ जा रहा है। लेकिन अगर तुम इसको थोड़ा गर्म कर दोगे, देन ये क्या होगा, ये थोड़ा स्वेल कर जाता है कि नहीं, स्वेल कर जाता है, देन ये नीचे नहीं आएगा। एंड इफ यू आर जस्ट अलाउइंग यू टू कूल डाउन फर्दर, कूल मतलब कूल हो जाएगा नॉर्मल, देन ये नीचे चला जाएगा। इसी टाइप का चीज होता है ये सेंट्रल वेंट के पास। जब एक्सप्लोजन होता है तो बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर में ये थोड़ा स्वेल करके रहता है। ठीक है, और उसके बाद जब ये एक्सप्लोजन हो गया, टेम्परेचर घट गया, तो क्या होगा, ये जो फूला हुआ है, देन दैट विल ट्राई टू सिंक। ठीक है, दैट विल ट्राई टू सिंक, तो ये इसीलिए थोड़ा डिप्रेशन बन जाता है। एंड मेनी ए केसेस यही वाला डिप्रेशन, एंड ये मैग्माटिक है, दैट्स व्हाई ये जो डिप्रेशन यहाँ पर जो बनेगा वो बहुत नॉन पोरस होगा, और यहाँ पे अगर बारिश के कारण यहाँ पे लेक भी बनता है, बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है। ठीक है, तो ये तुम्हारा काल्डेरा फेल्डेरा यही है। ये तुम्हारा फ्लैंकडोम है, सील है। सील एंड डाइक क्या है, सील जो तुम्हारा कॉन्ट्री को पैरेलल होगा वो है तुम्हारा सील, डाइक है क्रॉस कट। ऑलवेज रिमेंबर सील एंड डाइक के बीच में डिफरेंस, और 5 मिनट पढ़ेंगे उसके बाद छुट्टी। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सील एंड डाइक। डाइक ये तुम्हारा क्रॉस कटिंग रिलेशनशिप होना चाहिए, क्रॉस कटिंग होना चाहिए किसके साथ, विद द कॉन्ट्री रॉक। ठीक है, सील ये तुम्हारा पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, ये क्रॉस कट नहीं करेगा, डाइक क्रॉस कट करना बहुत जरूरी है, देन ओनली वी विल कॉल इट एज ए डाइक। हाँ, देन और क्या क्या चीज है इसमें, इक्लास्टिक कोन, स्कोरिया कोन, सिंडोर कोन, वोल्केनो कॉम्प्लेक्स, ये सब पढ़ लेना है। वेरी गुड, ये देखो स्कोरिया कोन, डायमीटर क्या है, मार क्या है, टॉफ रिंग क्या है, टॉफ कोन क्या है, इसमें से बेसिकली जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा देख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लो।
ठीक है। मार क्या होता है, और इसमें और कुछ नहीं है। लाभा लेक काल्डेरा, उसको लाभा लेक बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं है। फिशर इरप्शन, लाभा फ्लो प्रॉपर्टीज, पाहुई हुई एंड आ लाभा इसमें होगा, ठीक है। ये है तुम्हारा कोलुमनर जॉइंट्स। बासोल्ट हमेशा कोलुमनर जॉइंट दिखाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम कोलुमनर जॉइंट का एक वीडियो दिखाएंगे, ठीक है। कोलुमनर जॉइंट का हम वीडियो दिखाएंगे। तो ये अभी तुम्हारा HW है, ये सब तुम पढ़ के आओ। पायरोक्लास्ट, हाँ और एक चीज बताओ, ये जो पायरोक्लास्टिक डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, पायरोक्लास्ट पायरोक्लास्टिक फॉल डिपॉजिट, ठीक है। पायरोक्लास्टिक, यहाँ पर जो तुम्हारा पायरोक्लास्टिक है, ये तुम्हारा दो केसेस में हो सकता है। एक फॉल डिपॉजिट्स भी हो सकता है, एक फ्लो डिपॉजिट्स भी हो सकता है। ये पायरोक्लास्टिक फ्लो मतलब ये वोल्कान है, वोल्कानो है, यहाँ पे पूरा कॉलीफ्लावर स्ट्रक्चर बना दिया, उसके बाद वो फॉल करेगा, ये है तुम्हारा। और ये जो डिपॉजिट बनाएगा ये है तुम्हारा फॉल डिपॉजिट। एंड पायरोक्लास्टिक यहाँ से अगर फ्लो करके ये वाला डिपॉजिट बना रहा है, देन इसको बोलते हैं फ्लो डिपॉजिट। ये है फॉल डिपॉजिट, ये है फ्लो डिपॉजिट। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर पायरोक्लास्टिक फॉल डिपॉजिट को अगर हम देखेंगे, एंड इफ विल कंसिडर द ग्रेन साइज वेरिएशन, ग्रेन वेरिएशन, ठीक है, तो ये नॉर्मल ग्रेडिंग होगा या रिवर्स ग्रेडिंग होगा। और सिंपली ये तुम्हारा, हाँ ये नॉर्मल ग्रेडिंग होगा या फिर रिवर्स ग्रेडिंग होगा। हाउ द ग्रेन्स विल बी अरेंज्ड इन पायरोक्लास्टिक फॉल डिपॉजिट्स, बताओ। मतलब नीचे तुम्हारा बड़ा, उसके ऊपर छोटा छोटा छोटा, मतलब फाइनिंग अपवर्ड रहेगा या फिर फाइनिंग कोर्सेनिंग अपवर्ड रहेगा, बताओ। रोजलिन, कहो तू, सॉरी बोलो। अरे सिरी तुम का है, बताओ। कोई नहीं है क्या, सब चले गए। हेलो। पायरोक्लास्टिक फॉल एंड पायरोक्लास्टिक फ्लो, अभी पायरोक्लास्टिक फॉल में जो डिपॉजिट्स बनेगा उसका ग्रेडिंग कैसे होगा, मतलब फाइनिंग अपवर्ड होगा या फिर कोर्सनिंग अपवर्ड होगा, या फिर बता नहीं पाएंगे हम। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हम्म, जल्दी बताओ। यस वेरी गुड। क्योंकि यहाँ पे देखो फाइनिंग अपवर्ड ही होगा, क्योंकि ये जो अभी फॉल हो रहा है, ये फॉल का जो अट्रैक्टिव फोर्स नीचे से है, दैट इज ओनली द ग्रेविटी। ओके, दैट इज ओनली द ग्रेविटी। तो ग्रेविटी जो अभी तुम्हारा बहुत ज्यादा बड़ा होगा उसको पहले नीचे लाएगा। तो ये यहाँ पर तुम्हारा फाइनिंग अपवर्ड सीक्वेंस देखने को मिलेगा, और जिसे हम नॉर्मल ग्रेडिंग बोलते हैं, ठीक है। दिस इज योर नॉर्मल ग्रेडिंग। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। और इसमें और कुछ है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। ये तुम देख देना, पायरोक्लास्टिक फॉल डिपॉजिट्स। इग्निम ब्राइट्स क्या होता है, देखो इग्निम ब्राइट्स इंपॉर्टेंट है। टफ क्या होता है, टुफासियोस रिंग क्या होता है, फियामे स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। फियामे स्ट्रक्चर क्या होता है, वेल्डेड टफ क्या है, वेल्डेड टफ, वेल्डेड मतलब जो थोड़ा वेल्ड हो जाएगा, वेल्ड इन द सेंस थोड़ा मुड़ सुकड़ जाएगा, सिकुड़ जाएगा, यही जो है। एंड सिंपल एंड मल्टीपल क्या है, सिंपल मल्टीपल ये तुम्हारा, और इसमें कुछ नहीं है। और क्या है, हाँ ये तुम्हारा लाकोलिथ क्या होता है, देन लोपोलिथ क्या है, फाकोलिथ, बिस्मालिथ, जेनोलिथ। जेनोलिथ एक तुम्हारा फॉरेन रॉक मटेरियल को बोलते हैं जेनोलिथ। जेनोलिथ क्या है, ये एक्चुअली एक फॉरेन मटेरियल है, ठीक है। जेनोलिथ एक तुम्हारा फॉरेन मटेरियल है। देन कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप विद द प्लूटोन, ये वाला चीज हम देखेंगे। यस, सिलेरेन, इसको पढ़ के आना कल, ठीक है। एंड प्री टेक्टोनिक, पोस्ट टेक्टोनिक, सिन टेक्टोनिक, टाइम ऑफ इंट्रूजन। अभी अगर इंट्रूजन हो रहा है ड्यूरिंग द टेक्टोनिज्म, वेदर दिस इंट्रूजन इज हैपनिंग और बिफोर और आफ्टर, डिपेंडिंग अपॉन देन प्री, सिन एंड पोस्ट। डेप्थ ऑफ इंट्रूजन, एपिजन, ये थोड़ा कुछ कुछ चीज ये चाहिए नहीं है। क्यूपोला देख लेना है थोड़ा, क्यूपोला, राफ्ट, रूफ पेंडान, सेप्टम, ठीक है। ऑफसूट ये थोड़ा देख लेना। ये
टर्मिनोलॉजीज है किसका, तुम्हारा बाथोलिट्स का, ठीक है, बाथोलिट्स। एंड हाँ, मियारोलिटिक कैविटीज, वेरी गुड। ये मियारोलिटिक कैविटीज कैसे बनता है, देख के आना, टेक्सचर में इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और इसमें मल्टीपल इंजेक्शन, हाँ, ये जो डायापीर, डायापीर मैग्माटिक डायापीर होता है, मैग्मा राइज, रूम प्रॉब्लम क्या है, ये जो ओवरबर्डन रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, इसमें रूम प्रॉब्लम आएगा। ये जो डायापीर है, ये तुम्हारा एक है, दिस इज योर मैग्माटिक डायापीर। और डायापीर एक टर्मिनोलॉजी कहाँ पे आएगा, ये आएगा तुम्हारा सॉल्ट डायापीर में आएगा, ठीक है। डायापीर क्यों फॉर्मेशन होता है, क्योंकि डेंसिटी लो हो जाता है, देन ये एक बोयांसी फोर्स एक काम करता है, दैट एक्चुअली फोर्सेस इट अप, इज फोर्सेस इट टू कम अप, ओके। और कुछ नहीं है। और क्या है, और हाँ, इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे। मैग्मेटिक स्टॉपिंग क्या होता है, वॉल रॉक अल्टरेशन क्या है, डोमिंग ऑफ रूफ क्या होता है, डोमिंग ऑफ रूफ अगर होता है तो उसमें क्या 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 बनता है, ये सब चीज देखेंगे, हाँ। एंड हाइड्रोथर्मल सिस्टम, हाँ, ये जो हाइड्रोथर्मल सिस्टम है, हाउ दिस हाइड्रोथर्मल सिस्टम, इसको हम और जियोलॉजी का प्रोस्पेक्टिव में इसका इंपॉर्टेंस कैसा है, if it is like magmatic body is acting in divergent plate boundary, if it is acting in continental region, if it is acting in hybrid like your trench system, तो उसमें कैसा कैसा होगा, कहाँ पर पोर्फिरी डिपॉजिट बनाएगा, कहाँ पे तुम्हारा कैसा टाइप ऑफ सल्फाइड डिपॉजिट्स बनाता है, कहाँ पे तुम्हारा सेडेक्स डिपॉजिट बनाएगा। ये जो एग्जांपल दिया है, दिस इज वन एग्जांपल ऑफ सेडेक्स डिपॉजिट, ओके। ये यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट दिस इज वन टाइप ऑफ सेडेक्स टाइप ऑफ डिपॉजिट जो हम पढ़ाएंगे तुमको। ये स्ट्रैटिफॉर्म, स्ट्रैटा बाउंड, वो बहुत चीज़ है उसके ऊपर। तो समरी एंड यहाँ पर देखो, हम एक दिन में कितना एक पूरा खत्म कर लिए। तो यहाँ पे किसी का अगर कुछ डाउट है, ये वाला क्लास मतलब ये वाला चैप्टर पूरा खत्म होना चाहिए, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन एंड टेक्सचर को जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच।